कलम लास्ट वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो तो बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हैं। मैं कैसे बताऊंगा, वो मेरा जाते जाते तो अभी नहीं जा रहा है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था वैदिक एज में? सोसाइटी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो आइए जरा इकोनॉमिक सिस्टम बात की जाए। किसकी? तो ऋग्वैदिक एज की। ठीक है, तो देखना जरा इसके इकोनॉमिक सिस्टम क्या होंगे। अब एक बात बताओ, इनकी सोसाइटी में हमने पढ़ा, थोड़ा टाइम मेंटेन करा जाए ना। इकोनॉमिक हमने पढ़ा और उस इकोनॉमी में हमने क्या देखने की कोशिश करी सोसाइटी में, कि इनकम का बेस जीरो है। यही देखा ना। अब गांव में आप घर में रह रहे हैं तो देखो, पहले अभी भी देखना कहीं कहीं तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम शायद किसी और के घर से, या फिर नहीं हो पाया था तो उससे भी खराब कंडीशन है पहले, क्योंकि अभी क्या हुआ, सिविलाइजेशन अभी स्टार्ट ही हो रहा है ना। ठीक, तो इकोनॉमिक सिस्टम देखो, इसको 4 घंटा बहुत ज्यादा लग रहा है, माउंटेन जैसा, लेकिन सिर्फ 4 ही घंटा पढ़ना पड़ेगा आने वाले टाइम में। 12-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे ना, कहाँ से मैनेज करेगी, है ना। तो इसका मीनिंग आप देखो कि इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्या है, कि है ही नहीं इकोनॉमी। ठीक है, इसका मतलब आप देखो, गाय भैंस को लेकर क्या कर रहे हैं, अब बाहर निकल रहे हैं, उनको चराने जा रहे हैं, ग्रेजिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम इकोनॉमी कहाँ थी? है ही नहीं, है ना। जो भी इकोनॉमी का बेस था वो एनिमल हस्बेंड्री है ना। 2-4 पशुओं को पाल लिया, लेके निकल गए। गांव में देखा होगा, वो भी भैंस पे ऊपर बैठ के जा रहा है, गाना गाते जा रहा है, ने ऐसी चीजें देखा होगा ना। तो इसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमी नहीं, और इकोनॉमी नहीं है तो इसके लिए हमने क्या लिखा? पास्टोरल इकोनॉमी। इसका हिंदी क्या होगा? देहाती अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, देहाती 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 अर्थव्यवस्था, तो पास्टोरल इकोनॉमी का मीनिंग देहाती अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि जैसे तैसे काम चल रहा है, इसका मीनिंग तो यही है। और इसका मीनिंग यही है तो एनिमल हस्बेंड्री की बात रहेगी, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट एनिमल के क्या क्या होगा, डिस्कशन किया जाएगा। एक क्या होगी? काऊ। ठीक है, और दूसरा होगा हॉर्स। क्या? हॉर्स, गाय और घोड़ा। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान देना, कि सबसे बड़ी बात आप देखना कि कुछ नाम आपको मिलेंगे। जैसे नाम मिलेगा, अश्विन नाम मिलेगा, पुरंदर नाम मिलेगा, तो ये सोम नाम मिलेगा, तो ये लोग किसके नाम है? ये घोड़े के नाम पे रखे जा रहे हैं। इसका मीनिंग, अश्व के नाम पे, इसका मीनिंग तो यही है कि कहीं ना कहीं अगर आपके नाम की संख्या ज्यादा है सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, नहीं तो बहुत गलत काम किया होगा। खैर, गलत काम वाले तो नहीं है। दुर्योधन किसका नाम है सोसाइटी में? है किसी का नाम? नहीं है ना। लेकिन अर्जुन नाम है ना भाई। कर्ण नाम भी है, लेकिन दुर्योधन नहीं है। शकुनी है क्या किसी का? नहीं है ना। मंथरा, तो क्यों नहीं है? नेगेटिव, हाँ, है क्या? नहीं है ना। तो नहीं है, तो ये लोग क्या है? नेगेटिव एलिमेंट सोसाइटी के। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे हॉर्स का इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम जो मिलेंगे, देवताओं के नाम किस पे रखे गए हैं? घोड़े के।
हमने 7th या 9th मंडल पढ़ा था जिसमें वरुण 7th 9th, तो वरुण, तो ये सारे नाम किसके हैं? गॉड के, और ये किसके ऊपर रखे गए? एनिमल्स। तो इस एविडेंस से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पे हॉर्स का भी अपना इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? लेकिन क्या ये हॉर्स सेंट्रिक सोसाइटी है, अश्व केंद्रित समाज है, एनिमल हस्बेंड्री, और उसमें एनिमल यानी जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी होगी, तो हॉर्स का जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेंटर नहीं है इकोनॉमी का। क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएंगे ना, काऊ से तो हम ले ही पाएंगे, मिल्क हो गया है ना, और ये तो ये क्लियर है, तो इसको लिखिए, नोट करिए। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? लिख लीजिए यहाँ पे डैश देकर, ऑल द इम्पोर्टेंट, लिखिए ऑल द इम्पोर्टेंट गॉड्स रिलेटेड टू हॉर्स। हॉर्स, सोम लिख सकते हैं, लेकिन सोम का थोड़ा सा वो एक रस टाइप का है, मतलब वो अलग इशू हो जाता है ना, तो थोड़ा यहाँ पे एनिमल तो ऐसा चीजें, हॉर्स तो ऐसी चीजें नहीं करता है, चना खाता है, तो नहीं लिख सकते, है ना। आपको पता है हॉर्स को पालना कितना टफ काम है आज के टाइम में? पता है कैसे? मेंटेनेंस। क्या मेंटेनेंस है? अरे भाई इतना अपन जब रह ले 150 करोड़, तो वो क्यों नहीं रह पाएगा? ये मेंटेनेंस होगा रखने का? कहीं रख देंगे ना यार, छत पे बांध देंगे, अरे कुछ ऊपर से कुछ तंबू वंबू डाल दिया, टेंट वेंट डाल के बांध दिया, उसको कहीं भी कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस होगा? बताओ भाई, रुक जाओ तुम। खाना पीना तो क्या खाना पीना? हॉर्स से ज्यादा तो इंसान खाते हैं, कोई कोई 25 रोटी खा जाता है, आपको पता है, ये 2-2 केजी चिकन खा जाते हैं। तो वैसे लोग सोसाइटी में हैं, तो उसका भी तो मेंटेनेंस। तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुम 20-25 रोटी खा रही हो, ऐसा ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो क्या होगा? फूड्स है ना, खाना पीना। तो फूड्स का मतलब वो डेली 40 केजी चना खाता है, 40 केजी चना, है ना, तो उसको खरीदना और उसको उसको खिलाना। तो कई लोग देखना कि वो चना नहीं खिला पाते, तो उसको खेतों में छोड़ देते हैं। ये बातें हैं, तो वो सारी चीजें। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, काऊ के बारे में बात करेंगे, तो काऊ का 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा, जरा ध्यान देना। एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट देखो क्या बनेगा, अगर हम ये बात करें कि एग्रीकल्चर वर्क थोड़ा थोड़ा तो स्टार्ट होगा। जैसे देखना कि कहीं पे आप प्लॉट लेंगे, तो आप ऐसे घर बना दिए हैं, देखना, और इसके कुछ पार्ट को आपने स्पेस से छोड़ रखा है, और इसमें गार्डनिंग कर देते हैं। नहीं तो कुछ कुछ अगर वो कुछ इसमें क्या करते हैं, जैसे कि बैगन हो गया, कुछ कुछ, है ना, तो गार्डनिंग करके उसको क्या करते हैं, उसको उगा लेते हैं। ऐसी चीजें हैं, है ना। तो ऐसी चीजें, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो आप कर ही रहे हैं ना, एग्रीकल्चर वर्क कर ही रहे, तो यही चीज ध्यान देना। अब देखो एग्रीकल्चरल वर्क होगा, तो काऊ देखो जरा क्या है। काऊ एग्रीकल्चर के लिए क्या होगी? स्पाइन होगी। इसके बिना एग्रीकल्चर वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि इसी का क्या है, इसी का जो बच्चा है, इसी का जो चाइल्ड है, इसी का जो बछड़ा है, उसका नाम है ऑक्स। और अगर खेती करनी है तो आपको बैल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन देखो, तो ये ऑक्स क्या है, तो ये फाउंडेशन है किसके? एग्रीकल्चर। क्लियर है? ये चीजें अच्छे से समझना, 6th सेंचुरी BC में बताएंगे गाय माता कैसे बन गई, ठीक। अब देखो काऊ और ऑक्स की बात है, ये एग्रीकल्चर, इसका मीनिंग ये है कि ये इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट है, और पार्ट ही नहीं है, ये क्या है, स्पाइन ही है, ठीक है। तो काऊ के साथ कंडीशन क्या है कि काऊ आपके, है ना, स्पाइनल कॉर्ड होता है आपकी बॉडी में, होता है किधर? चलो ये अच्छी बात है ना। तो अगर वो नहीं रहे तो फिर देखना किसी किसी का वही ब्रेक हो जाता है, तो वो खड़ा नहीं रह पाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो ये चीजें
अगर ये काऊ को खत्म कर दिया जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया, फाउंडेशन ही खत्म हो गया। ऐसी चीजें। इसका मीनिंग अब देखो कि इसका मीनिंग क्या है। इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? काऊ का है। ठीक, तो आप देखिएगा काऊ के नाम से ही बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, काऊ के नाम से ही आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे नाम मिलेंगे। देखो, एक नाम आपने सुना होगा गोमत, एक नाम आपने सुना होगा गहना। एनसीईआरटी में देखना मिलेगा, ये चीजें मिल रहा है ना। तो गोमत किसे कहा गया? तो गोमत कहा गया रिच पर्सन को। रिच, अब इसमें रिच पर्सन कौन होगा? जो 2-4 रोटी खाता होगा। याद करो, अरे भाई वही बात है ना कि हमारे पास स्कूल टाइम में 5 रुपीज घर से मिलता और सबको 1 रुपीज, तो अपन क्या करते? चलो आज मैं खिलाऊंगा। तो अपन रिच थे ना यार। फिर एक दिन फिर हम डाउन हो गए, फिर दूसरा रिच हो गया, यही चीजें थी। तो वही क्या हुआ, चूंकि इकोनॉमी नहीं है ना, और इकोनॉमी नहीं है तो अब रिच पर्सन कौन होगा? उसी में से जो ज्यादा खाता होगा। यही सारी चीजें होंगी। तो रिच पर्सन। और गोहना किसे कहा गया? तो गोहना कहा गया गेस्ट को। अतिथि आए हैं। आप क्या अतिथि कहा जाता है ना, गुजराती क्या कहा जाता है? मेहमान। हाँ, मेहमान। तो मेहमान आए। हमारे यहाँ मेहमान गाली बटे हैं कि अब आ गया, अब जाएगा नहीं जल्दी। है ना। तो गेस्ट लिखो इसे। ये सारी चीजें बहुत सही से लिखिएगा, एग्जाम में यही सब काम आएगा। साइड जो ऐसे, तो मैं यहीं रहूंगा मैडम, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। हमेशा ही काम करिए। पीवाई क्यूज है आपके पास? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास? तो आपने कुछ रिसर्च किया उस पर? तो कब करोगे? आपको कहीं जाना होता आप गूगल मैप कर लेते हैं, यहाँ से राइट जाके 2 किलोमीटर दूर क्या है? तो KFC है। तो ये पता है तभी तो जाते हैं आप। भैया प्रिपरेशन कैसे हो इसके लिए पीवाई क्यूज तो पता होना चाहिए। हम जो बातें बोल रहे हैं क्या वो सही है? ये चीजें आपको पता होना चाहिए। हम बोल रहे नहीं ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपने कह दिया चलो टीचर बोल रहा था इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको भी लगे कैसे? तो पीवाई क्यूज देखोगे ना यार, कोई भी सब्जेक्ट का। और ऐसा नहीं कि आज देख के आएंगे तो हो गए, इसमें लगेगा 10-20 डेज रिसर्च करने में। इसके ऊपर थोड़ा बात करें, कैसे करना है करें। चलो देखो एक कंडीशन, जैसे हमारे पास कितने सेगमेंट है पीवाई क्यूज? हमारे पास कितने सेगमेंट है भाई जीएस के? हिस्ट्री है और तुम बताओ हमारे पास कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? पॉलिटी और ज्योग्राफी ये कर दिया आपने, और इथिक्स और सीसेट, वो जीएस ठीक है। और साइंस इंटेक और कुछ है क्या? ऐसे प्रीलिम्स के लिए कह रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए है ना, तो इसमें एथिक्स बैठ जाएगा, हटेगा ना। और क्या है? वो करंट अफेयर ले लेंगे। इमेज, अरे वो प्रीलिम्स में थोड़ी आएगा यार, वो ज्योग्राफी में आ जाएगा, ज्योग्राफी में प्लस इन्वायरमेंट। ठीक, और एक आ गया करंट अफेयर। इतनी ही है ना, इतनी ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप? आपको यहाँ से एक मैगजीन मिल रही होगी, मिल रही है। पढ़ना बताएगा कैसे पढ़ना है? नहीं बताएगा, नहीं। चलो अपन बताएंगे, है ना। आज 26 है, 27 है ना। आप कल 28 हो जाएगा ना, 29 को लाइएगा। 30 शायद अगर भूल गए तो फिर खत्म हो जाएगा। 29 को आप मैगजीन मिला है ना?
मिला है? कुछ जितना मिला है उतना लेकर आइएगा, कुछ अभी बात कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो फिर बात कर लेंगे। तो इस बार 29 को मैगजीन लेकर आइएगा, याद से, है ना। अब देखो यहाँ पे दो चीजें देखो कैसे हमें काम करना रहता है। यूपीएससी में तो पढ़ना बहुत है ना यार, तो पढ़ना बहुत है तो आंख बंद करके पढ़े जा रहे हैं। कई लोग तो, मैं बता रहा हूँ, कई लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि वो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, कि बस ऐसे ही मेहनत ज्यादा करेंगे ना तो आप बस ध्यान रखिएगा, दशमाता ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। साइकिल चला रहे हैं और रेस लगी ही नहीं है, क्यों चला रहे हैं? नहीं चलाएंगे ना भाई, क्लियर बात है। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन क्या है कि जब तक आपको पीवाईक्यूज के बारे में नहीं पता है तब तक हमारा पाथ कैसे डिजाइन होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन सिर्फ यहाँ 2 घंटे आने से हो जाएगा? रूम पे भी तो कुछ करोगे ना, तो उसके लिए आइडिया तो चाहिए। और टॉपर्स के इंटरव्यू सुनकर तो आइडिया नहीं बने, ये उसका अपना शेड्यूल है। और 70% तो टॉपर या जो भी है वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना। और जब झूठ बोलते हैं तो फिर बिलीव क्या, उनकी कॉपी कैसे करा जाए? हमारे पढ़ने का स्टाइल 2 घंटे है तो हम उसे के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे ना। 8 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे ना। और हम यार 4 घंटे पढ़ के हम यूपीएससी का सिलेबस कर लेंगे रेगुलर वे में? 8 घंटे पढ़ के पॉसिबल ही नहीं। तो डेली पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो डेली पढ़ेंगे तो कैसे होगा 8 घंटे में? पढ़ने के बाद हमें समझना है, समझने के बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद सिनॉप्सिस, फिर उसके बाद मेंस और उसके बाद करंट अफेयर। कहाँ 8 घंटे में हो जाए? 2 घंटे में अपन एक चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे, है ना। तो इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, 10 to 12 आवर्स करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कैसे होगा? अचानक तो नहीं हो जाए। अभी 4 घंटा डर लग रहा है ना। तो कभी 1 घंटा करेंगी, 2 घंटा करेंगी, 4 घंटा करेंगे, फिर 8 घंटा करेंगे, यही करना हो। तो एक हमें आइडिया चाहिए, उसके लिए देखो क्या करेंगे। हम अभी सभी लोग फ्रेशर है ना, अभी हमारे पास 2 साल टाइम है क्या? 2 years 1 years नहीं टाइम है हमारे पास। अब एग्जाम देने के लिए 2 साल 1 साल नहीं है, है ना। 2 साल तो है, 1 साल है, 3 साल है, 2 साल सबके लिए, 2 साल। आपका हो गया, आपका तो मास्टर नवंबर में स्टेट में, ठीक है, तब तो आपका टाइम ही नहीं है ना। देखो पीवाईक्यूज क्या है, आप जाके चेक करो कि 2015, अगर आप फ्रेशर हैं तो देखो आप फ्रेशर ही हैं, तो पैटर्न चेंज हुआ है 2011 में, फिर पैटर्न चेंज हुआ है कब? 13 में, और 13 से आपको कंटिन्यू करना है कहाँ तक? 2023 तक। तो आप चाहें तो यहां से कर लें या चाहें तो आप यहां से कर लें। तो यहां से कितने वर्ष हो गए मैडम? 13 से 23, 10 साल हो गए ना। क्या कह रही है? 13 से 23 10 साल हो गए ना। तो 10 ईयर्स क्या करेंगे आप? 10 ईयर्स के जाइए, प्रीवियस ईयर देखिए और उस प्रीवियस ईयर में सेगमेंट देखिए, इस 10 सालों का। और आपके पास एक अपना रजिस्टर रहना चाहिए, है ना, जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज करें। ध्यान से तुम सुनना। और ये 10 ईयर्स में आप क्या करेंगे? आप देखेंगे, अगर आप थॉरली जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से इतने पूछे गए, और सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे गए। 13 में ज्यादा पूछे गए, 14 में कम। आप देखेंगे ठीक से 2-3 घंटे डेली, तो पता चलेगा कि ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन थे, हिस्ट्री में इतने थे, इकोनॉमी में इतने थे। तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपका आइडिया डेवलप होगा। तो पहली चीज तो थॉरली देखना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट डालना है। जैसे ये 13 है तो यहाँ लिखना है 2013, यहाँ लिखना है 14, ऐसे करके, यही है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है। हमने यहाँ पे देखा तो हिस्ट्री के हमने देखा। अब हिस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 डिवीजन कर सकते हैं, करेंगे ना। कौन कौन सा? ज्योग्राफी में भी 2, इंडियन और वर्ल्ड, और क्या? मैपिंग करेंगे ना। फिर और भी, अब और सारे तो एक ही है ना। तो ऐसे करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री से 13 में 4 पूछे गए, इसके 5 पूछे गए, यहाँ पे 6 पूछे गए।
एंशिएंट में 4, मिडेवल से 5 और मॉडर्न से 6 अगर एग्जाम्पल है, तो ये चीजें कब पूछेगा? 2013 में। और ऐसे ही फिर आप जब आगे करेंगे तो आप अगर इसको ऐड करेंगे टोटल, तो 2013 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 50 यही पूछे गए। तो इस 10 सालों का आप लिखेंगे यहाँ पे। अब ये ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ना। तो आप इस 10 सालों का क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। और 10 साल में सपोज इसको ऐड जब करें, एवरेज निकालने आता है, औसत। हाँ, तुम तो बीकॉम में, तो ये तो बहुत है ना, ये तो 1 सेकंड का गेम। जितना होते हैं उतने भाग्य जो होता है उसका सर्विस कर। ये सही कह रही है, जो भी कह रही है। एवरेज क्या है? क्या करती हो बताओ तो। मतलब जो न्यू स्टॉक होता है और बाद में स्टॉक होता है उसके बाद वो कर देते हैं। ऐसा नहीं है ना भाई, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे अगर सपोज 10 सालों में अगर ये 15, 10, 12, 13 ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे, तो अगर सपोज हम देखें कि 250 क्वेश्चन हो गया, 13 में 15, 14 में 10, 12, 14 ऐसे पूछा इसने, और टोटल कितने क्वेश्चन हमने ऐड किया हिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चन 2023 तक 13 से, तो कितने हो गए? 250। सपोज 250 हो गए, तो इसको हमने काउंट करा, तो यहाँ पे 10 से हम डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 क्वेश्चन एवरेज आ रहा। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? हिस्ट्री। क्लियर है? फिर वैसे ही सारी चीजों, तो इससे एक बेनिफिट क्या हुआ कि किसका वेटेज ज्यादा है। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि अगर इसका मान लो कि अगर 10 आया एवरेज, इसका मतलब ये है कि ये भी हमें ध्यान देना है। तो ऐसे आप क्या करेंगे देखेंगे, तो 10, 12, 13, 8, 9 ये जितने भी ऐसे स्केल आएंगे, 7+ ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक, अब इसके दूसरे बेनिफिट देखना क्या है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखना इसके दूसरे बेनिफिट क्या है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे 5, इसके यहाँ पे 7। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसका ग्राफ अप है कि डाउन है इस सब्जेक्ट का। एक बार पूछा उसने 4, एक बार पूछा 10, एक बार पूछा 9, एक बार पूछा 2। तो ये जो है ना, ये क्या है? अप एंड डाउन। इसका मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि जब जब ऐसी घटनाएं इंडिया में हो रही हैं उससे रिलेट करके पूछ रहा है, तभी तो अप एंड डाउन वाली चीजें। तो इससे एक आइडिया ये हो गया, है ना। और तीसरा देखो, जैसे अभी का जो इस बार 23 का एग्जाम है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से। तो आप जाके जब ये करेंगे ना, तो देखना PYQs में पिछली बार ज्योग्राफी से नहीं क्वेश्चन पूछा होगा। नहीं पूछने का मतलब पूछा होगा, लेकिन उसके नंबर्स कितने होंगे? कम, 3, 4, 5, 6 होंगे। लेकिन इस बार ज्यादा कर दिया उसने, तो अगली बार ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसका वेटेज कम रहेगा। कंडीशन यही है कि अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत कंडीशन खराब कर रही है, इसका मतलब ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। वॉर, अगर इंडिया वॉर जोन में जा रहा, तो IR से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस टेक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। समझ रहे? तो ये PYQs इतनी बहुत आसान चीज नहीं है। इस पे आप रिसर्च करेंगे ना, तो 15 दिन 1 महीना लगेगा मिनिमम, और उसके बाद जो आपको समझ में आएगा उसके बाद किसी को नहीं आएगा। अब हमें ये तो पता चल गया ना कि चलो इन्वायरमेंट हमें पढ़ना है, लेकिन वेटेज कम करना है इसका। तो अब इसके बाद अगली लाइन किसकी होगी? जैसे मान लो एंशिएंट हिस्ट्री कई सालों से नहीं पूछा है, 5 ईयर से, तो चांसेस है ना कि हिस्ट्री पूछ सकता है इस बार। तो भाई अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें से 2 को अगर हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये, कि 2 को कम पढ़ना है और 5 को ज्यादा पढ़ना है। यहाँ तो लोग चैप्टर स्किप करते हैं, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे, रिवीजन कम करेंगे उसका। तो ये एक PYQs है, इसको करो, और जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो इसके बारे में बताना
कि नहीं सर हमने ये कर लिया और हमें ये आइडिया है, फिर अपन दूसरा स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये कर लेना। समझ में आया कैसे करना है? और कभी भी PYQs लेना तो वो अच्छे उनका लेना, पब्लिकेशन का, किसी का मत ले लेना। अच्छे पब्लिकेशन लोगे ना तो 200 रुपये ज्यादा लगेगा, तो उनके रिसर्च भी अच्छे होंगे। PYQs रखना, PYQs को सॉल्व नहीं करना, अभी बताएंगे कब सॉल्व करना है, अभी पहले ये कर लीजिए आप, ठीक है? चलो अब देखो हम कहाँ थे, तो फिलहाल इस पे थे। अब हम आगे बढ़े तो एक पॉइंट हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमने गविष्ट की बात करी और गोमत की बात करी। एक पॉइंट और हमें यहाँ पे समझना है, एक क्या होता काउ एक्सप्लोरेशन। गाय का अन्वेषण करने वाला, खोज करने वाला, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गविष्ट। ठीक है? अरे गाय कहीं गई, गुम हो गई, तो गाय को खोजेंगे ना भाई, इकोनॉमी हुई है। अब एक बात बताओ, अगर कुल मिला के बात करें तो चरवाहा समाज है ये, देहाती अर्थव्यवस्था चरवाहा समाज है, जिसमें मेन काम पशुओं को चराना है। तो अगर अगर एनिमल हस्बेंड्री इकोनॉमी है और चरवाहा समाज है, इसका मीनिंग तो यही है कि ये लोग, एक ऐसा भी तो क्लास होगा जो इस पशुओं की चोरी करेगा, तो इनका भी इतिहास बहुत पुराना है, समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? एक ग्रुप होता था, इनका अपना काम होता था, और इन्हीं लोगों को क्या कहा गया? पणी। ये क्या करते? एनिमल को चोरी करते। और किसको चोरी करेंगे? गाय को। सबसे ज्यादा उसी को करेंगे ना। अब एक इसका मीनिंग बताओ कि स्टार्टिंग में जब अपनी खेती करें स्टार्ट करी तो हमारे पास प्रोडक्शन है क्या? खेती उतनी ही कर पा रहे हैं, कमा उतना ही पा रहे हैं जिससे घर चल पा रहा है, तो सेविंग नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब खेती हुई तो हम सिर्फ खाने के लिए खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो नहीं है, और जब प्रोडक्शन नहीं है तो वो स्टोरेज नहीं होगा। ठीक है? तो इसके लिए एक वर्ड आया, देखो आपने इकोनॉमी पढ़ी है, अभी क्या पढ़ रहे? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मेन मीनिंग क्या है? देखो हिस्ट्री ना, हिस्ट्री में हम अपन सब चीज ऐड करके पढ़ाते हैं, क्योंकि तभी ज्यादा समझ में आता है। तो अपन कभी देखना ज्योग्राफिकल कुछ पॉइंट पूछ लेंगे, रिलेट करवाएंगे, इकोनॉमी से कुछ पॉइंट रिलेट करवाएंगे, ऐसे हम पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट किसके सोर्स है? हिस्ट्री के, है ना? इकोनॉमी का मेन मीनिंग क्या है? अर्थव्यवस्था का मेन मीनिंग। अच्छा पहली बात, इकोनॉमी होता है कि इकोनॉमिक्स होता है? अभी आपके सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक्स? कैसे, ये क्या होता है मीनिंग इसका? इकोनॉमी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए होता है और इकोनॉमिक्स पूरे। आप इसको सोच के आइएगा, ठीक है? इसको लिख के, इसको सोच के आइएगा, क्योंकि हमारा जैसे है ना इंडियन पॉलिटी, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो वो बोल दिया जाता है कि चलो कोई सुनिए, आप कम जानते होंगे तो बोल दिया गया, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी ही बोलना पड़ेगा ना, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो कल इसके बारे में सोच के आइएगा, ठीक है? जाते जाते बता देंगे, ठीक है? अब एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, इकोनॉमी का मेन सेंस तो यही है कि हमारे पास सेंस ऑफ प्रोडक्शन है ना? आपने देखा इंडियन इकोनॉमी, तो भारत क्या कर रहा है? जैसे आपने कहा ना ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका मतलब कि ट्रेड एंड कॉमर्स के पहले भारत के पास वो प्रोडक्शन स्टोर है। मोबाइल बेचते हो तो दूसरा मोबाइल नहीं खरीदते हो, खरीदते हो ना, तभी तो बेच रहे हो उसको।
है ना। तो अब देखो यहाँ पे अभी तक जो भी कंडीशन है इस देहाती अर्थव्यवस्था का मीनिंग यही तो है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क सिर्फ है। एग्रीकल्चरल वर्क प्रेजेंट या आर देयर, एक मिनट देख लेना। बट एग्रीकल्चरल विदुषी बताना तुम, बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नॉट प्रेजेंट। क्या ये बात बोल सकते हैं? आ रहा है समझ में? इस बात आ रहा है? ये सारे आ रहा है ना? तो बताओ इसका मीनिंग समझाओ हमें। एग्रीकल्चर हो रहा है बट इनकम जनरेट नहीं। ये कैसे हो जाए? पढ़ रहे हैं और लाभ नहीं मिल पा रहे। बोलो, जो सोचते हो वो तो कम से कम बोल लो, कहीं सही हो जाए, है ना। जो खेती कर रहे हो पूरे काम में क्यों दिखा रहे हैं? मतलब उसका ट्रेडिंग नहीं करते। यही बात है, सरप्लस नहीं है ना। पहले एग्रीकल्चरल वर्क है, मतलब खेती वहीं तक की जा रही है जहां तक बेचा ना जा सके, सिर्फ अपना पेट भरा जा सके। तो पहले देखना, पहले के लोग खेती इसलिए करते थे कि वो जीज खा सके, खा सके, रह सके। तो देखना घर के 4-5 लोग उसमें क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कम से कम खरीदना ना पड़े, ऐसी चीजें हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि एग्रीकल्चरल वर्क यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। तो क्या इस एग्रीकल्चरल वर्क को अपन ऐसे लिख सकते हैं? अब देखना जरा, क्या ये वर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यहाँ पे अवेलेबल मौजूद है, प्रेजेंट। कृषि अभ्यास जारी है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब ही है ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई, इसका मतलब आपने एक्सपांशन कर दिया अपने बिजनेस का, है ना। ये अभ्यास अलग चीज है। जैसे हम क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे क्वेश्चन का, लेकिन एग्जाम अलग चीज है। तो बिना अभ्यास किए एग्जाम अच्छा नहीं होगा, या एग्जाम अच्छा होने के लिए अभ्यास पहली सीढ़ी है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे है, लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी प्रेजेंट नहीं। और जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर वो सिविलाइजेशन डेवलप होगी क्या? टाइम लेगी ना। तो ये लिखिए, तो इसलिए देखिएगा किसकी खेती मिल रही है। बार्ले, अगर आपने सुना होगा, जौ की खेती, बार्ले कल्टीवेशन। इनिशियल एविडेंस मेहरगढ़। तो क्या पहले आपने पढ़ा कि बार्ले का गेहूं की खेती हुई, वीट की खेती हुई, बार्ले की खेती हुई, तो क्या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया? सिर्फ हमने सुना है खेती हुई थी, इसका मतलब पेट भर रहा था। यही बात है ना, क्लियर है। अब एक पॉइंट देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, बताओ यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होगा क्या? नहीं होगा ना, व्यापार और वाणिज्य। तो ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रेजेंट नहीं है तो आप बताओ कि क्या यहाँ पे लेन देन की प्रक्रिया होगी? हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है। ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो पैसा भी आ जाएगा, यहाँ पे मनी नहीं है अभी,
पैसा क्या होता है लोगों को पता नहीं है। तो पहले गांव में देखना, अभी भी है, वो क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ देयर गुड्स, है ना, जिसको हमने क्या कह दिया, उसी का हिंदी हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। आटा के बदले आटा, चावल के बदले चावल, है ना। चावल दे के अपन आइसक्रीम खा रहे थे, अरे खा रहे थे ना स्टार्टिंग में यार, कुछ ऐसा लेके दे दिया। तो पहले वो पैसा नहीं लेता था, पहले वो कुछ स्टोर करने के लिए ले आता और उसमें अपन क्या धान दे देते और वहां से आइसक्रीम ले लेते, ऐसी से स्वीट्स मिठाई ले लेते, वो छोटे छोटे टैबलेट टाइप, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, और ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है तो अब ये लोग क्या करेंगे, लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरत तो पड़ेगी पड़ोसी की, सोसाइटी की, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और इसी को क्या कह दिया गया, हिंदी क्या है, वस्तु विनिमय। क्लियर। तो अब एक चीज देखो, इकोनॉमी का बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हमने कहा कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है, इसका मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा होगा, इसका मीनिंग कि बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा होगा, इसका मीनिंग कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसका मीनिंग एक्सचेंज ऑफ जो गुड्स होंगे वो किस में होंगे, मनी में होंगे, मनी इकोनॉमी। तो अभी यहाँ पे मनी इकोनॉमी नहीं है, ये मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं है, पैसा क्या होता है नहीं पता है। तो अगर हमने बोल दिया इकोनॉमी, इसका मीनिंग यही है कि ये सारी चीजें वहां पे होंगे, ऐसी बात होगी ना। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब एक पॉइंट देखो, यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ये लोग क्या करते, अयस्क का भी यूज करते थे, अयस्क मेटल्स, और उसमें बड़ा पॉइंट क्या था, कॉपर और ब्रॉन्ज, कांसा और तांबा। हो गया। तो इकोनॉमी में हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पास्टोरल, ठीक है, देहाती अर्थव्यवस्था, यही ध्यान रखना है ना। और ये देहाती अर्थव्यवस्था के ये सारे क्या है पॉइंट्स, ठीक है। तो पास्टोरल इकोनॉमी कहेंगे तो सीधे अपने यहाँ पे आ जाएंगे ये वाले पॉइंट पे, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्क और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर बार्टर सिस्टम। तो अगर इकोनॉमी की जब भी बात होगी, किसके, ऋग्वैदिक एज की, तो दो तीन बातों की बात होगी। पहला पास्टोरल इकोनॉमी, दूसरा एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी प्रेजेंट नहीं है, तीसरा ट्रेड एंड कॉमर्स डाउन, और कुल मिला के बार्टर सिस्टम। तो ये चार, अब क्या करता है क्वेश्चन, जब भी स्ट्राइक करेगा, टफ करेगा आपके क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर है। अब आइए पॉलिट देखना, अब तुम्हारा क्वेश्चन मैडम, पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको जरा देखना। सभा समिति, विदत, गण, पॉलिटिकल असेंबली में जरा ध्यान देना। पहला क्या होता, सभा समिति विदत और गण। अब धीरे धीरे बताओ कि आप गांव में जब आप रहते थे, तो गांव में जब आप रहते थे तो सोसाइटी का जो मीनिंग, उसमें देखना कि गांव में चौधरियों की बहुत चलती थी,
चौधरी मतलब बूढ़े लोग। तो गांव में आप बहुत सही टाइम पे आपको घर में एंट्री कर जाना पड़ेगा। 7 बजे रात के बाद आप निकलेंगे तो गांव के बुढ़े कहेंगे उनको उसका लड़का उसकी लड़की हाथ से जा रही है। ऐसी चीजें थी। आप देखना है तो हरियाणा में खाप पंचायत अगर आपने पढ़ा हो, उनका बड़ा दबदबा है। राजस्थान में कहीं नहीं देखा जाता चौधरियों का जो दबदबा है ना, आज भी है वो चीज। इसका मीनिंग देखो कि सभा जो थी वो क्या थी, वृद्ध लोगों की संस्था थी, ऑर्डर ऑफ एल्डर्स थी। ठीक, तो लिख लीजिए इसको। क्या कह रहे हैं? वृद्ध लोगों की संस्था, इंस्टीट्यूशन। वृद्ध जन की संस्था, ऐसा लिख सकते हो गया। तुम्हें आ रहा है समझ में? चलो, ऑर्डर ऑफ एल्डर्स। अब एक बात देखो, अब ये सभा का कोई तो हेड होगा यार। चौधरियों में एक हेड होता है जो देखना सिगार हुक्का पीते रहता है, देखा होगा ना। तो इसका मीनिंग देखो, इसका भी तो हेड होगा कोई। तो इसके हेड को क्या कहा जाता था? तो इसके हेड को कहा जाता था नरिस्ट। ओके, अब एक बात बताओ, जो लोग थोड़ा बहुत चौधरियों के बारे में जानते होंगे, क्या अगर वो कह दे समाज में कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो कोई उसे काट सकता है? नहीं काट सकता ना। सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, आपके घर में जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर ने कहा आज रोटी नहीं बनेगी, तो आपकी मम्मी रोटी बना लेंगी? दादाजी गुस्सा हो गया तो अब एक आदमी गुस्सा हो गया, खाना बन ही नहीं पा रहा, और अगर आपने खाना बना दिया तो फिर दादाजी का गुस्सा होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता था, और दादाजी गुस्सा हो जाते थे, दादाजी नहीं होते, दादी हो जाती थी। ऐसी चीजें कॉमन पॉइंट, ऐसी चीजें हैं। और जब दादी हो जाती थी तो फिर समस्या थी। फिर मम्मी बाहर से बिस्किट खिला रही होती थी, खाना तो बना नहीं सकती है ना। तो अपन उस दौर से भी रहे जहाँ प्राइवेसी नाम का वर्ड ही नहीं था। ऐसी चीजें हैं। तो अब एक पॉइंट देखो जरा, अगर ग्रैंडफादर ने कहा कि ये चीजें नहीं बन सकती है तो नहीं बनेगी, तो क्या उनके ऑर्डर को टाला गया? नहीं टाला गया ना। इसका मीनिंग क्या है कि ये वृद्ध जन की जो संस्था है, कौन? सभा, और इसका हेड नरिस्ट है। अगर इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया तो इनके आज्ञा को टाला नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो लिखिए, कमांड कुड नॉट बी अवॉइडेड। इनकी आज्ञा को टाला नहीं जा सकता है ना। अब इस आज्ञा का मीनिंग एक चीज देखो, कमांड इन्होंने दे दिया और इनके कमांड को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग ये है कि इस पूरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सी है? सभा है। और सभा का इम्पैक्ट चारों पे पड़ेगा। और अगर उसने कह दिया कि अगर कोई बात, अगर उसने ए पॉइंट कह दिया कि पॉइंट ए वैलिड है, तो क्या समिति या विदत या गण उसको काट पाएंगे? नहीं। क्लियर? अब देखना दूसरा, अब ये सभा है और सभा क्या होती? तो वृद्ध जन की संस्था। ठीक है, अब देखो दूसरा बात क्या करेंगे, तो दूसरा है समिति। और समिति देखो क्या करती थी। समिति जरा ध्यान देना, इसके हेड को क्या कहा जाता था? तो इसके हेड को कहा जाता था ईशान। और यही क्या करती समिति? क्या करती? राजा को चुनती थी।
इसका मीनिंग क्या डेमोक्रेसी यहाँ दिखाई देता है ऐसा? ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। तो यही क्या करती, राजा को चुनती, ठीक है? और करेंगे बात इसको, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक। ये क्या करती थी, राजा को चुनती थी, क्लियर है। अब एक पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होता, विदत। तो विदत के बारे में जरा ध्यान देना कि ये रिलीजियस और सोशल वर्क पर ध्यान देते थे। अब इस टाइम सोशल वर्क क्या रहा होगा, कोई भूखा है तो उसको पानी पिला दिया, कोई गिर गया तो उठा के खाट पे रख दिया, अरे यही सोशल वर्क है ना उस टाइम। रिलीजियस वर्क क्या है, पूजा पाठ। और उसमें भी पूजा पाठ क्या, मान लो किसी को हमने अभी कहते हैं ना कि गॉड थैंक्स, तो वहां पे मतलब ऐसे कर लिया होगा तो वही हो गया, मंदिर थोड़ी बन गया होंगे, क्लियर। तीसरा जो लास्ट जो पॉइंट हमारा बनेगा, वो लास्ट पॉइंट क्या था, तो लास्ट पॉइंट जरा ध्यान देना, वो क्या था, तो ये जनरल असेंबली होती थी, सामान्य परिषद, है ना। और इसमें कौन जाते थे, कॉमन पीपल। तीन बातें देखो, संसद भवन अपन घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं, बाहर से घूम सकते हैं ना, पार्लियामेंट। और इसके जब अंदर जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स हैं, उससे हम नहीं घूम सकते। राज्यसभा लोकसभा, तो ये है राज्यसभा, सॉरी ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। हमने इस सेंस में लिया कि राज्यसभा क्या है, तो अस्थाई है, परमानेंट है, लेकिन लोकसभा नहीं है ना। तो यहाँ देखो ये जो क्या है, तो इसने, ये लोकसभा है लेकिन इसने कमांड दे दिया तो ये राज्यसभा, उस सेंस में हमने बात करी, क्लियर है। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे देखो राजा कितना दुखी होगा बताओ। राजा की परफॉर्मेंस, अगर हम ठीक पढ़ाएंगे तो हम गुजरात आएंगे, हम ठीक पढ़ाएंगे तो हम दिल्ली पढ़ाएंगे, हम ठीक पढ़ाएंगे तो कहीं और पढ़ाएंगे, हम नहीं ठीक पढ़ाएंगे तो कहीं नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर है। आप ठीक पढ़ेंगे तो हम आपको एंटरटेन करेंगे, मतलब आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम टाइम क्या करेंगे, प्रोफेशनली इसको खत्म करके चले जाएंगे, क्लियर बात है ना। अब इसका मीनिंग देखो कि यहाँ पे राजा बेचारा वो धूप से लेके छांव तक वो क्या कर रहा है, केयर टेकर के फॉर्म में, इस बात के लिए कि अगली बार भी राजा हमें चुना जाए। जो गार्ड की ड्यूटी करते हैं, क्या वो अगली बार नहीं चाहते कि हमें कंपनी नहीं हटाए, ऐसी चीजें हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग यही है कि राजा फिर से चुनने के लिए, फिर से वो राजा बनने के लिए वो अपनी मेहनत तो जारी रखेगा। तो राजा अफसोस कर रहा है, उस जब वो बारिश हो रही है ना तो उसमें अफसोस कर रहा है, एक बार इकोनॉमी आ जाए फिर बता देंगे इनको। और अगर इकोनॉमी आ गई तो राजा सबसे पहले के, देखो मैडम इधर, राजा जब एक बार इकोनॉमी आ गई तो राजा इसमें सबसे पहले किसे खत्म करेगा, सभा को, और विद्युत को खत्म करेगा, किसे खत्म करेगा, सभा। तो देखो आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब एक देखो कि सभा समिति और इकोनॉमी अगर बढ़ गई तो सभा समिति इरेलेवेंट हो गई। तो अब ये सोचना है, इसको रटना नहीं है। आप किताब में रटते हैं ना, हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम अगर बढ़ गया, इकोनॉमी बढ़ गई, तो लेटर वैदिक में इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे सभा और समिति खत्म हो जाएंगे। अगर इकोनॉमी बढ़ गई तो राजा अपने आप को क्या करेगा, किंग डिक्लेयर कर देगा कि अब मैं चौकीदार नहीं हूँ, अब मैं किंग हूँ। और सभा और समिति हट गई तो किंग का कंट्रोल खत्म हो गया किंग पर से, तो किंग ने अपना थ्योरी ऑफ किंगशिप दे दी। किंग की पावर बढ़ेगी तो वो क्या वुमेन्स के राइट को नहीं लेगा, तो वो वुमेन्स के राइट को छीन लेगा, और वहीं से महिला क्या बन जाएगी, वस्तु। अब जब पढ़ाओगे लिखाओगे ही नहीं तो वो क्या करेगी, और फिर सती सिस्टम, देवदासी सिस्टम, धीरे धीरे वो सारी जो भी ऑर्थोडॉक्स है वो सारी चीजें आती हैं, क्लियर।
तो सोर्स क्या है? इकोनॉमी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें क्या होता था कि अब बताओ वुमेन्स जो हैं पढ़ी लिखी हैं तो वो तो सभी सभी चीज में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन हमने कहा कि वो सभा में भी तो बैठ सकती हैं, लेकिन सभा किसके इंस्टीट्यूशन, तो वहां बैठने से बचेंगे। क्लियर है? क्या हम अपने जब बुढ़े लोग, मतलब बुढ़े नहीं क्या बोलेंगे, सम्मान है उनका, क्या है, जैसे बड़े लोग जो बैठते हैं मीटिंग करते हैं गांव में, अपन वहां जाके नहीं बैठते हैं, चाहे अपन कितने भी बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे कमाते हो, गांव की अपन अलग अलग हिरार्की है। मैं यहाँ से जाऊं तो मैं बड़े लोगों के साथ बैठ नहीं सकता। अगर मैंने बैठना शुरू कर दिया वो क्या कहेंगे कि पागल है उसका बच्चा। ऐसी चीजें हैं। आप भी गांव जाते होंगे तो थोड़ा सा उस गांव के ट्रेडिशन में रहना पड़ता हो। अगर आप नहीं रहेंगे तो गांव वाले कहेंगे दिल्ली से आई है या आया है तो दिल्ली वाला कल्चर दिखा रहे हैं, इतना सेंस नहीं है इसको। ऐसी बातें हैं ना। तो ये कहाँ बैठेंगे? समिति में ही बैठेंगे। क्लियर? यही थी ना बात। अच्छा ठीक है, लिखिए इसको। देखो एक चीज, अगर आप यहाँ से जाके घर पे अब रिवीजन करेंगे, और दूसरा पॉइंट कि रिवीजन के साथ सिनॉप्सिस बनाएंगे, वो बताएंगे कैसे बनाना है, इसको खत्म करेंगे आज तो, है ना। तो आपको साथ ही साथ वो चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि बुक मत पढ़िए, अब बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन उस बुक से ज्यादा आप समझ पाएंगे, है ना। तो अगर ये करेंगे, जैसे अगर हम 10 दिन में जो चीजें कवर कर दिया, पीछे जो चीजें, वो तो कंप्लीट हो गई ना यार। तो बस उसको सिनॉप्सिस मेकिंग करो, रिवीजन, इतना तो किया जा सकता है। तो अगर रूम पे मेहनत नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट क्या होगा? खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, कंसोलिडेट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ अभी तो एक ही क्लास है ना आपकी, अभी तो एक ही क्लास है तो, और वो भी देखो 10 बजे अपन सो के उठते हैं, तब तक हमारा क्लास खत्म हो जाता है। हमारे पास पूरा दिन टाइम है ना यार, पूरा दिन पूरी रात। तो आप इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा कमांड कर लो, है ना। आपके जो अभी दिन है ये 6 महीने बाद नहीं होंगे। 6 महीने बाद आप पूछना जो पुराने बैच, इनसे पूछो, मैनेज करना पड़ रहा होगा। ये न्यू बैच की नहीं है, इनका उस टाइम नहीं हुआ तो ये कर रही है, तो पीछे का सारा सब्जेक्ट तो पढ़ लिया है इन्होंने। उसको डाइजेस्ट करना, इसको ठीक करना, एग्जाम नवंबर में कैसे होगा? 24 घंटे कम पढ़ रहा होगा यार, पढ़ रहा होगा ना। तो जो अभी टाइम मिला है उसको यूटिलाइज कर, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन का एक ही मंत्र है कि रिवीजन करो, सिनॉप्सिस मेकिंग करो और इसको करो, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, तो आपका कॉन्सेप्ट भी खत्म और वो एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट भी खत्म। तो अभी जब जब क्लास कम है, एक ही क्लास है, उसको साथ ही साथ खत्म कर दो। मान लो एंशिएंट हिस्ट्री 20 क्लास में खत्म हो गई तो हमारा भी खत्म हो गया। तो ऐसे 2-3 महीने तो चलेंगे ना, तो 3 महीने में 3 सब्जेक्ट खत्म, तो 3 हमारा भी खत्म हो गया, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। चलो अब एक आगे देखो बात क्या करें, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, एक एक चर्चा आती है किसकी? कुरु ट्राइब की। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, कुरु ट्राइब की का डिस्कशन यहाँ पे मिलता है। कुरु जनजाति ऐसे बोलेंगे ना। हमने किंग के रोल को बात करी थी, किंग यहाँ पे क्या है? केयर टेकर। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा केयर टेकर, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किंग का पावर कब बढ़ गया या राजा ने कब थ्योरी ऑफ किंगशिप दे दी। तो ऋग्वैदिक में तो नहीं दिया होगा, ठीक है। राजा कब चरवाहा समाज का नेतृत्व करता था? किंग कब पास्टोरल इकोनॉमी में लीडरशिप के फॉर्म में होता था? क्या पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा हेड कौन था? पॉलिटिकल हेड कौन था? सभा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें अब बुक में सीधे नहीं दी जाएंगी ना यार, अब वो सीधे चीज दी जाएंगी तो टॉप 500 क्वेश्चन हो गया,
जैसे देखिए ऑनलाइन में एक बड़ी समस्या क्या है, आपको अपने 126 पे बात हुई है आपकी, अमूमन 50 70 80 जितनी भी फी पे बात हुई होगी, तो क्या आप मूर्ख हैं कि आप ऑफलाइन कर रहे हैं? ऑनलाइन भी तो कर सकते थे 1999 1999 के साथ, है ना, 999 449 के साथ कर सकते थे। तो वहां क्या होता है, ऐसे कहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दी, मेंटरशिप दे दिया और टॉप 500 क्वेश्चन दे दिया। आप कहते हैं यार बड़ी अच्छी बात है, इधर पढ़ा उधर एप्लीकेशन कर दिया। और आप जाके देखना, अगर आपने कोर्स लिया भी होगा, उसमें देखना क्वेश्चन रहते कैसे हैं। दो टाइप के, या तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे बनेंगे, आपसे बनेंगे, वनडे वालों से भी बनेंगे, और या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये दिखाना है ना कि इतना टफ है यूपीएससी। तो भैया जो बन रहे थे उसमें खुश हो जाओगे, वो हमारा लेवल था ही नहीं, और जो नहीं बन रहे हैं डर जाओगे, और ये वो जर्नी बड़ी हो जाएगी जब आप 8 महीने बाद भी जब बनाओगे नहीं बनेगा। बस यही मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि पैसा कम लिया तो आपको क्वालिटी कम ही देंगे ना। हमने यहाँ का ढोकला खाया और 5 स्टार का ढोकला खाया, दोनों में डिफरेंस। ढोकला तो एक ही है, लेकिन चार्जेस क्या है, ज़्यादा है। तो लोग मूर्ख हैं, 5 स्टार में जाके खा रहे हैं? नहीं है ना। तो ऐसी जब कंडीशन बनेगी, इसका मीनिंग यही हुआ, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना हमारे साथ, कि भाई क्वालिटी अगर चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर अपनी क्वालिटी इनहेंस करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ने में देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक। तो राजा यहाँ पे केयर टेकर था, या इसका मतलब कि राजा यहाँ पे पॉलिटिकल हेड नहीं है, दोनों अलग बातें हैं। क्योंकि राजा कहने का मीनिंग ही हो जाता है पॉलिटिकल हेड। हमारे सोसाइटी में, हिस्ट्री में तो हमने यही पढ़ा है ना यार, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल हेड राजा नहीं है। क्लियर है? एक बात और बताऊं, यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम रहा होगा, कर व्यवस्था, कर समझती है ना, कर व्यवस्था नहीं रहा होगा, कर व्यवस्था रहा होगा। देखो जब भी है ना, तो जब भी आप बोलो, है ना, अपन सीख रहे हैं अभी, है ना, तो जब भी आप बोलो तो क्वेश्चन जो भी अब पूछा जा रहा है वो इधर डिस्कशन किया गया होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो जब भी आप आंसर दो, पहले अब वो देखो कि क्या ये जितना पढ़ा उसमें से ऐसी चीजें आ पा रही हैं कि नहीं। डायरेक्ट नहीं बोलना है, अपन अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं, है ना, क्लियर सी बात है, सीखना है। तो कर व्यवस्था के बारे में अगर हाँ बोला तो उसके पीछे लॉजिक होगी, ना बोला तो लॉजिक होगी। तो एक बार फिर से सोच के बोलना है ना, तब तक अपन दूसरे से पूछते हैं, ठीक। आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बताओ, नहीं होगी? नहीं होगी, चलो, नहीं होगी भाई। इतनी यूनिटी कैसे हो गई है, आप बताइए, पीछे डाउट है? चलो थोड़ा टाइम ले लो। नहीं होगी, सभा समिति रही रहती तो आपके फादर है ना, फादर नहीं आपके, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या करती है? कुकिंग करती है। तो आप अकेले हैं या भाई भी? वो छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। एक बात बताओ, तो आप टैक्स नहीं देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल तो यही है ना, स्ट्रगल तो यही है ना। आपका ये डिसीजन है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, अपन सपोर्ट करेंगे, सभी इंस्टीट्यूशन भी करेगा, मैनेजमेंट भी करेगा, हम भी करेंगे, ये लोग भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है हर चीज़। अब जो चीज़ें हैं वही तो सामने है ना। तो टैक्स देती हैं आप गवर्नमेंट को, कर देती हैं गवर्नमेंट को? नहीं नहीं, आईटीआर वाला टैक्स देती हैं? इनकम टैक्स देती हैं आप? नहीं देती हैं, ठीक। क्यों नहीं देती हैं? अरे मैडम, क्यों नहीं देती हैं? चलो पैन कार्ड भी है आपके पास, फिर आप टैक्स देती हैं? आप अपना टैक्स देती हैं? नहीं देती हैं ना। इनकम टैक्स क्यों नहीं देती हैं?
थोड़ा सा इसको आगे आने दो यार, बड़ा स्ट्रगल है बेचारी का। हाँ? बोलो। आइडिया है, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। आपका पूरा इनकम 12 लाख है, 10 लाख है साल का? 1 लाख है। तो अब एक टैक्स स्लैब आता है, गवर्नमेंट जारी करती है कि अगर 5 लाख से 7 लाख के बीच में है तो आपको इतना टैक्स देना पड़े। तो अपन तो नहीं है 5 लाख, तो हम टैक्स नहीं देंगे। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी डाउन है। तो इकोनॉमी डाउन है, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, तो अपन टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम, तो यही सोचना है ना। तो क्या होगा, और कोई कह रहा था होगी, सिर्फ आप पीछे भाई डाउट था ना आपको, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंडीशन है, देखो यहाँ पे टैक्सेशन कर व्यवस्था नहीं होगी ना। लेकिन देखो, एक जब आप बुक पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एक पॉइंट मिलेगा आपको कि एक कर का नाम आता है सामने, जो इसका नाम है बलि। क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि बलि एक कर है जो ऋग्वैदिक एज में लिया जाता है, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सोच के बोलना। हमने पढ़ा टैक्सेशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बुक में एक बात है, PYQs में एक बात है, या एक डिस्कशन है कि बलि नामक टैक्स है, बलि टैक्स, बलि कर व्यवस्था प्रेजेंट है। तो बलि कर व्यवस्था प्रेजेंट है, इसका मीनिंग क्या है, सोच के बताओ। देखो यार, ये हमारी जो क्लास है ना, हम सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं है जो हमें पहले जानते होंगे, है ना। अपन कंप्लीट पैकेज हैं। आपको बुरा लगेगा, वो लगेगा तो कोई इशू नहीं है, मैं बुरा चाहता हूँ लगे, अभी तो पढ़ोगे यार। हमें इमोशनली अटैच तो नहीं होना ना आपके साथ, आपको अच्छा पढ़ा के मुझे जाना है। तो हम अपन सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कराते, सोचना सिखाते हैं, सोचना कैसे। अरे यहीं पे बताओ, जब बलि हो गया, अरे वो बलि नहीं जो तुम कह रहे हो बलि देना, जब कह रहे हैं बलि कर है तो तुम वो बलि समझ गए, ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब किसी का नाम यमराज है, तो वो यमराज है क्या, वो बलि अलग है। ये बलि मतलब कर है, नाम है, क्लियर है। क्या नरेंद्र मोदी एक ही इंसान का नाम होगा, नहीं होगा ना, और लोग भी तो होंगे इधर, और जब और लोग होंगे तो वो लोग भी प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, नहीं है। तो फिर क्या होगा, इतना बड़ा वॉच, उसका वेट कितना होगा, मापना पड़ेगा, वेट को मापा जाएगा। तो मतलब देखो यार, है ना। एक देखो, अगर मान लो आंधी आ गई तो, है ना, बुरा तो कुछ नहीं लगता ना, कोई अदरवाइज वाली बात नहीं है ना, हो जाएगा ना। अब ये आंसर सही हुआ। तो कर व्यवस्था नहीं है तो बलि क्या है, कर है, तो फिर हमने गलत पढ़ा दिया। सोचो, ये एंटरटेन मत करो, सोचो, है भाई। तो जमीन पे लेंगे तो जमीन के लिए जमीन से इनकम भी तो चाहिए, इनकम भी तो चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, चलो ऐसे अपन आंसर लेते हैं। हमारे घर के आगे 10 दिन से कोई खड़ा है, बार बार पैसे मांग रहा है, हमने 10 दिन गाली दे दी कि अगली बार से देखे तो उड़ा देंगे तुम, सुबह सुबह आ जाते हो, सुबह सुबह राम नाम लेना चाहिए और तुम इधर निकल जाते हो। लेकिन वो 10 दिन से खड़ा रह रहा है, फिर 20 दिन खड़ा रहा, लास्ट में आपको दया आ जाएगी, दे ही देगा, है ना। वैसे तो नहीं आती है बहुत लोगों को, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को आज भी जाती है। तो आप उसको कुछ पैसे दे देंगे, तो उसको पैसे देने का मतलब कि आपने क्या दान दिया, दान तो नहीं दिया ना। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि डोनेट किया है हमने,
लेकिन आपने एक थोड़ी सी छोटी सी रकम दे दी है, उसकी शायद जरूरत रही हो कुछ ऐसा, तो आप डोनेट तो नहीं करके आ गए, फैमिली में जाके नहीं बोलोगे ना कि अपन 100 रुपीज डोनेट करके आए हैं। लेकिन अगर वही आप मंदिर में दोगे तो दान हो गया ना, डोनेशन ही दान हो गया। और जब दान हो गया तो दोनों में फर्क है, तो वही फर्क इधर है। अब तो बता दो यार, इनोसेंट बॉय, अगर तुम हो तो दिखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, नहीं हो तो नहीं दिखना, है ना। राजा खड़ा होगा, धूप बारिश जागते रहो तो वहां जाग रहे हैं। तो भाई किसी टाइम ऐसा होगा कि 2 रोटी से ज्यादा मैं 3 रोटी आ गया मेरे पास, मेरे पूरे एक सीजन का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो पूरा हमारा घर चलता है, वो 10 kg में चला जाता है, 50 kg में 2 क्विंटल में चला जाता है। लेकिन उस टाइम 10 kg से 12 kg हमारा प्रोडक्शन हो गया, 2 kg ज्यादा हो गया। तो 2 kg ज्यादा हो गया तो हमने क्या किया, राजा को दे दिया कि ये लो यार, तुम बड़ा स्ट्रगल करते हो। सोसाइटी में गार्ड को देखना, गार्ड को सिर्फ पेमेंट नहीं मिलता, उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, इसलिए गार्ड सोसाइटी की नौकरी करता है ना। और देखना वो, अगर आपने पैसे दिए, आपके प्रति बड़ा वफादार रहेगा, तो कई लोग इसके लिए भी पैसे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं देना चाहिए, है ना। सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बाहर निकल जाएं और वो आपके एंट्री नहीं करें, तो ठीक, तो राजा को दिया जा सकता है। और ऐसा मान लो किसी के पास 10 kg कॉस्ट खर्च था, लेकिन 8 ही kg हुआ, तो वो कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि बलि क्या था, बलि एक प्रकार से वॉलेंट्री गिफ्ट था। अब आपको लग रहा होगा ये तो हम सोच ही सकते थे, ऐसा लग रहा होगा ना, तो हमने सोचने के लिए विवश तो किया था आपसे, लेकिन आप, एक भाई कह रहा है कि वो तो जानवरों की बात है, तो अच्छा है, कोई नहीं। तो जब भी इससे क्या देखना है कि अगर नाम सेम है, फिर भी आपको क्या है, डाउट नहीं जाना है। आप जब भी क्या करें, आंसर देखें, आप उस चैप्टर के इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, चाहे वो नाम किसी से टैली ही क्यों नहीं करता। तो जो आपने समझा है, पढ़ा है, कहीं सुना है, उसके अकॉर्डिंग आप, मैक्सिमम लोग उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करते हैं कि कहीं सुना है, लेकिन जो पढ़ा है उस पर नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ी बीमारी। आप देखना, जब पेपर लगाओगे ना, जब आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, अभी तो नहीं जाते हो ना टेस्ट देने, अभी नहीं देना है ना, कुछ सब्जेक्ट खत्म हो जाने दो। तो जब ये संडे को एग्जाम साला टेस्ट कंडक्ट कराएगी, तो देखना आप जो पढ़ रहे हो वो टिक नहीं कर रहे हो, जो जानते हो वो टिक कर रहे हो। तो पढ़ाई के बेस पे जो जानते हो वो टिक करना है, यही बात है। तो ये क्या था, एक वॉलेंट्री गिफ्ट था, वॉलेंट्री गिफ्ट था जो राजा को स्वैच्छिक कर दिया जाता था अपनी इच्छा से। अब एक बात बताओ, टैक्सेशन सिस्टम में हम आ गए, तो क्या हम गवर्नमेंट से बच सकते हैं, बताओ जल्दी से। अगर हमने टैक्स नहीं दी गवर्नमेंट की, अगर हम टैक्स स्लैब में आ गए, 5 से 7 लाख में आ गए, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन लेगी, जेल भेज सकती है। लेकिन यहाँ पे हम दें या ना दें, हमारे ऊपर है। तो ये कर नहीं है, गिफ्ट है, उसी को हमने क्या कह दिया, वॉलंटरी गिफ्ट। तो बलि कर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वो मेंशन करेगा बलि कर मौजूद था, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर है। क्लियर। अब एक चैप्टर बचा, रिलीजन, यही बचा ना। इकोनॉमी पढ़ लिया, सोशल सिस्टम पढ़ लिया, देन अभी पॉलिटिक्स। क्लियर। अब आ जाओ सोशल सिस्टम पे बात करें, ओ रिलीजन के ऊपर।
अब रिलीजन को समझने के पहले रिलीजन के पिलर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कुछ बातें करनी पड़ेगी, देखना जरा। इकोनॉमी हम बात करें, ऋग्वैदिक इकोनॉमी, अब देखो इकोनॉमी कैसा है, डाउन नहीं, एक वर्ड तो दो अब बस, है ना। अब एक कंडीशन देखो, यहाँ पे इकोनॉमी क्या है, इसका और मीनिंग क्या ले सकते हैं? अरे कुछ तो बोलो, देख के ही बोलो, उसमें लिखवाया है यार मैंने। बाटा सिस्टम, ठीक। अब एक देखो, पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटी क्या बात करेंगे? अरे उसमें देख तो लो, ऐसे बात करेंगे। सभा ओरिएंटेड। क्या हम पॉलिटी के बारे में ये नहीं लिख सकते हैं कि ट्राइबल सिस्टम है? आपने आदिवासियों को जो देखा है वही चीजें यहाँ पे है। उसमें एक सरदार होगा, वो गुस्सा होगा तो कोई उसकी आज्ञा को नहीं टालेगा, है ना। तो ट्राइबल सिस्टम क्या है? प्रेजेंट है। अब एक दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे सोशल सिस्टम क्या है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अधिनायकवादी। अधिनायकवादी इगलिटेरियन का मीनिंग ये होता है कि डंडे के बल पर शासन। जिस क्लैन का जितना ज्यादा डंडा होगा, जितना ज्यादा उसका पावर होगा, उसी का उस एरिया और दूसरे एरिया पर दबदबा है। चोरी करने गए, सामने का जो क्लैन वो भी क्या करना, पशुओं को चराने गया, हम लोग भी गए, और जब गए और उस दोनों में वार हुआ तो जो जीतेगा वो उनके पशुओं को लेके जाएगा। तो इगलिटेरियन, लठ के बल पे शासन, है ना, डंडे के बल पे शासन। तो देखो एक से, अगर हम यहाँ पे कुछ बातें करें, इसमें इसके पहले एक दो पॉइंट और जरा लिख लीजिएगा। रिलीजन के पहले पॉलिटिकल सिस्टम में एक बात बताओ कि अभी तक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होगा इस पर? वेद का, ऋग्वेद का होगा ना। तो उसमें दो ऐसे संत पाए जाएंगे, महर्षि पाए जाएंगे, जिनका नाम है वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो इसको लिख लो, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पूछेगा कि वशिष्ठ और विश्वामित्र कहाँ पाए जाते। ठीक, तो ये दो लोग क्या हुए इस दौर में? ग्रेट प्रीस्ट हुए। ठीक, कौन? वशिष्ठ और विश्वामित्र। अब देखो, क्लियर है? अब एक चीज देखो, जरा बात करेंगे। इकोनॉमी कैसी है? जीवन निर्वाह है, बार्टर सिस्टम, खेती वहीं तक जहां तक पेट भर सके। क्लियर? फिर पॉलिटी कैसी है? ट्राइबल है। सोसाइटी कैसी है? इगैलिटेरियन है। ठीक, तो भैया हम किससे सीख लें, किससे गाइड लें, किससे सीखें, किससे आगे बढ़ें? यहाँ पे किसी से तो आगे नहीं बढ़ेंगे ना। जैसे आपको सजेशन चाहिए, आपको अपना रूट्स चाहिए करियर का, तो आप किसके पास आते हैं? इंस्टीट्यूशन के पास, फैकल्टीज के पास, एक्सपर्ट के पास, यही आते हैं ना, डायरेक्टर के पास, यही आते हैं।
लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे बताओ, अगर ये सोसाइटी में जाए तो डंडा मारा जाएगा, ये कहाँ जाए, पॉलिटी के पास जाए, पॉलिटिकल सिस्टम के पास तो ट्राइबल एरिया है, और फिर इकोनॉमी के पास जाए तो वो अब क्या है, भिखमंगे हैं। लोग कहते हैं ना, हम तो आपको पैसे दे देते, लेकिन अगर हमारे पास होता तो है ही नहीं, तो कहाँ से। क्लियर। तो भाई किससे सीख लिया जाए, तो इसके लिए जरा ध्यान देना। पहली बार रिलीजन की चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान देना, तो रिलीजन आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी, ये तीनों की कंडीशन क्या है, बहुत डाउन है। तो आप किससे सीख लें हम लोग, तो हमने सीखा किससे, रिलीजन से। तो जब इकोनॉमी क्या थी, बार्टर थी, जीवन निर्वाह थी। जब पॉलिटी ट्राइबल थी, जब सोसाइटी क्या थी, एगैलिटेरियन, तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था, धर्म संविधान था। संविधान से हम क्या सीखते हैं आज में, इस मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में हमें संविधान हमें बताता है कि हमें क्या है, लॉ से रहना है। ठीक है, संविधान हमें बताता है कि हमारी आजादी इतनी है। संविधान हमें बताता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये एक्शन इमरजेंसी के दौर में लिया तो हमें घर में रहना है। ये सारी चीजें हैं, तो संविधान हमें क्या कर रहा है, सिखा ही रहा है ना। हमारे लिए क्या है, हमारे सीख, हमारी जो भी राइट्स हैं वो एक बुक में दर्ज है, यही है ना। तो इस टाइम जब कुछ नहीं था तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम क्या कर रहे थे, उससे सीख रहे थे कि हमें करना क्या है, कैसे क्या चीजें आगे बढ़ेंगी। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे रिलीजन। तो क्या हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब देखो, रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था तो रिलीजन कौन है, हिंदू, मुस्लिम। आप किस रिलीजन से हैं, हिंदू। तो हिंदू यहाँ पे होगा। अरे हिंदू रिलीजन तब होगा ना जब मटेरियलिस्टिक सोसाइटी डेवलप होगी। कोई भी रिलीजन, हमने घर में पूजा पाठ बढ़ा दिए, पैसा आने लगा ना यार। नहीं तो याद करो, किसी किसी घर में कैलेंडर होगा और किसी घर में तो कुछ नहीं होता, वो ऊपर देख के बस ऐसे कर लेते हैं। और जैसे क्या होता है, जैसे थोड़ी सी चीजें अच्छी होती हैं, सबके घर में मंदिर का डिजाइन अलग अलग होगा। एक पूजा घर होता है सबके घर में, तो सबके घर में पूजा घर होता है, तो क्या होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जैन टेम्पल है और अपना हिंदू टेम्पल भी है ना। लेकिन हिंदू और जैन अलग नहीं है, एक ही है ना। वो थॉट्स अलग हैं, तो वो एक अलग प्रैक्टिसेस को मान रहे हैं, बाकी चीजें तो एक ही है। लेकिन टेम्पल, दो टेम्पल आप यहाँ देखिए, एक नॉर्मल टेम्पल, एक जैन टेम्पल। नॉर्मल टेम्पल यहाँ के क्या है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैन टेम्पल उससे ज्यादा अच्छे हैं। किस वे में बोल रहे हैं, उसके आर्ट के, डिजाइन के, क्या आर्किटेक्चर है ना। तो उसके आर्ट की बात कर रहे हैं, और जब आर्ट की बात कर रहे हैं कि हर एक पोल को, उसके वॉल को, उनके स्टेच्यू को कैसे डिजाइन करना है, तो कारीगरी ज्यादा है। तो जब भी टेम्पल को डिजाइन ज्यादा अच्छे से किया जाएगा, इसका मतलब वो सोसाइटी ज्यादा डेवलप है। एक और एग्जांपल, गुजरात के टेम्पल अच्छे हैं, राजस्थान के इसके कंपेयर में कम होंगे। मैं राजस्थान नहीं गया, लेकिन मुझे पता है साउथ के टेम्पल सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। बिहार के टेम्पल नॉर्मल होंगे, प्लेन, और उसमें कोई अच्छा बना दिया तो भीड़ लग गया। और जितने उसमें दो चार अच्छे हैं, उतना यहाँ सब है ना। तो किस टेम्पल पे जाए, मथुरा जाओ तो हर, आप ऐसे करोगे ना तो करते जाना पड़ेगा, 1200 टेम्पल है भाई, बताओ किसको किसको हम करें। तो एक ही बार क्या है, एक ही बार नेता जैसा करना पड़ता है कि सभी को क्या प्रणाम, ऐसी चीजें हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इकोनॉमी अच्छी है तो टेम्पल अच्छा होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। गुजरात का टेम्पल इसलिए अच्छा है, छोटे छोटे टेम्पल भी, बहुत बड़े टेम्पल की बात नहीं कर रहे, जैसे अभी निकलेंगे तो जोगनी माता का मंदिर, तो देखना फिनिशिंग अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है। इसका मतलब इकोनॉमी क्या है, अच्छी है। तो स्टेट की इकोनॉमी ऐसे पता की जाती है। तो ऊपर से एरोप्लेन गुजरा तो हमें पता चल जाएगा कहाँ बम मारना है। अरे अब तो पता चल जाएगा, साइंस ने इतनी तो डेवलपमेंट कर ली है, सबसे दिमाग रख के बात करना है, पता चल जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा अटैक बिहार पे होंगे कि गुजरात पर,
तो जहां भी फॉरेन इन्वेजन होगा वो कहाँ होगा, जहां का सोसाइटी ज्यादा इनरिच हो। क्लियर। तो इस क्लास में सबसे ज्यादा पनिशमेंट किसको दी जाएगी, जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा और एक मिस्टेक कर दी उसने, सिंगल मिस्टेक, और कोई ऐसा है जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो उसकी माफ की जाएगी ना, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो हमारा लॉ भी करीब करीब इसी सिस्टम पे चलता है, इसलिए वुमेन्स को लॉ में ज्यादा राइट्स हैं, सबको बराबर हैं, लेकिन आपका कंप्लेन और वुमेन्स का कंप्लेन, फीमेल का कंप्लेन, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए देखिए क्या कि सोसाइटी में कुछ भी ऐसा होता है, अगर फीमेल ने कंप्लेन कर दिया तो तुरंत पुलिस एक्शन लेती है और आपको 10 दिन दौड़ाती है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन क्या है, कई लोग 420 भी करती हैं, तो ऐसा चीजें नहीं होगा। अगर ऐसी 420 करके आपने किसी को जेल भेज दिया और वो प्रूफ नहीं हो पाया, तो जितने चार्जेस उधर हैं उतने चार्जेस आप पर लग जाएंगे और उसके बाद 420 का केस लग सकता। ये सारी चीजें हैं ना। तो कुल मिला के रिलीजन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे कोई रिलीजन ही नहीं है ना। तो जब कोई रिलीजन नहीं है तो एक रिलीजन था जिससे हम सीखते थे, और उसी रिलीजन का नाम था सनातन। तो सनातन किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता, वो सारे सिविलाइजेशन ह्यूमन की बात करता है, ह्यूमैनिज्म की बात करता है। ये अलग बात है कि सनातन के प्रैक्टिस को हिंदू धर्म ने अपना लिया, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सनातन ही हैं। कोई कहता है ना हम सनातनी ब्राह्मण हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि उसके एंसेस्टर क्या रहे, पहले से ही वेद पढ़ रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। वो पूजा पाठ नहीं जो प्रोफेशनली की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो सनातन क्या है, जितनी पुरानी हमारी सिविलाइजेशन उतना पुराना हमारा रिलीजन। तो आपने देखा होगा कि आप कोई डिबेट आप देखिएगा तो उसमें दो बातें आती हैं, कि हम अब कोई ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म की बात कर रहा, वो कह रहा सनातनी राष्ट्र है, सनातन धर्म है। सनातन का मीनिंग बस इतना है कि जब कोई रिलीजन नहीं था तो हमारा रिलीजन था। तो कोई लोग देखिएगा, आप सुनिएगा, वो कहते हैं कि सभी लोग एक हैं, और सभी लोग एक हैं मतलब सनातन ही है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे रिलीजन क्या था, सनातन। अब एक बात बताओ, सनातन में हिंसा होगी, वायलेंस होगा, नहीं होगा। सनातन में बैड हैबिट्स ज्यादा होंगे, नहीं होंगे। सनातन में संप्रदायवाद होगा, कम्युनलिज्म, नहीं होगा, नहीं होगा। तो सनातन इसलिए प्योर है क्योंकि सनातन में ये सारी चीजें नहीं है। क्लियर है। और क्लियर बात यह है ना, नफरत किससे करोगे, जब पूरी पृथ्वी में जो लोग हैं वो सनातनी है, तो किससे करोगे, फादर से करोगे, नहीं करोगे ना। जब पता चला कि पूरा घर एक ही है तो किससे हम करेंगे। एग्जाम साला में हम किससे नफरत करें, आपसे या काका से या तोमर सर से। सभी लोग तो एग्जाम साला के पार्ट है ना भाई, और जब पार्ट है तो नफरत क्यों होगा किसी से, नहीं होगा ना। तो अब एक चीज जरा देखो, रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था और वो रिलीजन क्या था, सनातन था। तो आज सनातन का मीनिंग क्लियर हुआ थोड़ा सा। तो अब जाके आप भी स्टेटस नहीं लगाना कि सनातनी हिंदू हैं है ना, थोड़ा इसको ध्यान रखना। जब भी आप कहते हैं सनातन है और हिंदू हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नफरत फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि सनातन कोई रिलीजन थोड़ी है, वो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो चीज आप कर रहे थे वो सनातन। तो लोगों ने धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, सारी चीजें बढ़ती गई तो हमने सनातन धर्म नाम दे दिया। क्लियर है। तो सनातन में नफरत नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा इंडिया का, एक हमने एक वर्ड लिया एंशिएंट हिस्ट्री से, वसुदेव कुटुंबकम। तो विश्व हमारा घर है, तो विश्व घर हमारा घर है, और हम एक इंसान दूसरे इंसान से लव करते हैं, अट्रैक्शन है, लगाव है, केयरिंग है। इसलिए हमने क्या कर दिया, पूरे विश्व को क्या बताया, वसुदेव कुटुंबकम बता दिया। तो उसका मेन मोटो क्या है, सनातन है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पहला पार्ट होगा ये। तो भारत एटम बम भी रखता है और भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, भारत सनातन की भी बात करता है। इसमें कहीं से क्या है, पावर होते हुए भी हम शांत हैं, ये बड़ी बात है। ऐसी चीजें हैं। तो ये चीजें कहां से आई, भारत ने कहीं से लिया थोड़ी है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है ये। क्लियर तो हो गया। अब एक देखो, रिलीजन होगा तो 3 पार्ट, ये हो गया क्या आपका, आ रहा है समझ में।
तो कल अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉलिटिकल डिबेट देकर मत पूछिएगा, समझ रहे हैं? उनके अपने बेनिफिट्स हैं। अब रिलीजन को आप किस वे में ले जा रहे हैं ये आपका राइट्स। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे अगर वो नफरत फैल गई तो फिर आप ये क्राइम कर दिया आपने, है ना? तो रिलीजन अपने आप को शांत करने वाली चीज है ना। रिलीजन आपको पीस देगा। रिलीजन बाहर थोड़ी, आपके अंदर है और हमारे अंदर है। और अगर वो रिलीजन हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है तो वो रिलीजन नहीं है। ये लग रहा है कि उस रिलीजन ने हमारे, जैसे है ना हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, तो भैया रिलीजन आपके अंदर में है। क्या आपको ऐसा की चीजें लग रहा है? कहीं नहीं लग रहा है। आप जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं? तो भाई जब आप कर रहे हैं, आपका पड़ोसी कर रहा है, तो इसका मीनिंग यही है ना कि भाई अगर आप फिर भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी रेशनैलिटी खतरे में है। आप सोच नहीं पा रहे हैं। और आप जज कैसे करते हैं? पॉलिटिकली जज करते हैं। कह रहे वहां गए थे तो वायलेंस हो गया। भैया वहां पे पॉलिटिकली क्या है, बातें बहुत ज्यादा हावी हैं। चुनाव के टाइम में आप कहीं भी पॉलिटिकल बातें मत करिएगा, क्योंकि वो डिबेट थोड़ी होता है। वो क्या दुश्मनी हो जाए? आज के टाइम में आप किसी को खराब बोल दीजिए, वो आपसे बात नहीं करेगा। तो भाई आपके थॉट्स ठीक नहीं है, हमारे ठीक नहीं है। आइडिया का कन्फ्लिक्ट होना चाहिए ना यार, कि चलो हमने माना हमारी गलती है तो ठीक है, हमने वो इम्प्रूव कर लिया। लेकिन वो आइडिया कॉन्फ्लिक्ट बाद में क्या होता है? बाद में एनमिटी में बदल जाता है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है? तो पॉलिटिकल डिबेट देखकर जज नहीं करना, पढ़ के जज करना है। अगर आप ज्ञानी कहलाने लायक हैं या ज्ञानी कहलाना चाहते हैं, नॉलेजियस पर्सन कहलाना, तो किताबें पढ़िए, लोगों को मत सुनिए। सुनना है तो आपको विवेकानंद की बातें सुनिए, सदगुरु की बातें सुनिए, वो भी एक सीमा तक। इंटेलेक्चुअल्स की किताबें पढ़िए। अब आप किन की किताबें पढ़ेंगे? जो कुछ नहीं है वो भी किताब लिख रहे हैं। किसी की डिबेट नहीं बात करेंगे ना, किसी की डिबेट तो नहीं सुनेंगे। आप टीवी डिबेट जाइए, 5 मिनट सुनिए, आपको जो जो बातें कहेंगे वो सही लगेगा। और फिर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आप खुश होंगे, अरे ये तो मुर्गा लड़ा रहा है। आपको नॉलेज हो गया तभी तो हो गया ना ऐसी चीज। क्लियर? तो अब देखो 3 बातें रिलीजन में होती है। सनातन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एक बात बताओ, कोई रिलीजन होगा तो उसके गार्जियन होंगे, इष्ट होंगे, देवता होंगे, प्रमुख होंगे। तो यहाँ पे गार्जियन पहला पॉइंट, गार्डियन। एक हॉलीवुड मूवी भी है क्या शायद ऐसा, गार्डियन है, यही नाम है ना? देखो उससे सब अपडेट है ना? चल गार्डियन। सेकंड देखो, अच्छा एक बात बताओ, मोड ऑफ वर्शिप होगा? जैसे दशा माता का पूजा हम कैसे कर रहे हैं, और नवरात्र आ रहा है तो कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। अभी सावन चल रहा है ना, कई लोग दंडवत लेट के जा रहे हैं, कई लोग दौड़ के जा रहे हैं, कई लोग धीरे धीरे, कई लोगों ने तो इतने पता नहीं पानी भर लिए चला नहीं जा रहा है। तो अपने अपने तरीके हैं ना। तो मोड ऑफ वर्शिप, कई लोग देखो तो इधर क्रैकर्स इतने रात को मार रहे हैं, अडाजन में तो क्रैकर्स ही मार रहे हैं केवल। पता नहीं क्या कुछ है क्या इधर इस बार। 2 बजे रात को पटाखे फोड़ने का क्या इशू है यार? अच्छा इसलिए, ओके। बहुत भाई वो नींद हराम किए हुए हैं। मैंने कहा कि वो एक बार और था तो उस टाइम तो इतने गरबा के टाइम, उस टाइम तो बिल्डिंग लगता था गिर जाएगी, बहुत तेज था वो, अभी तो कम है। तो एक ये देखना है, तो हमारे वो पूजा करने के खुशी के तरीके हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। तीसरा डांस कर रहे हैं। चौथा मंत्र पढ़ रहे हैं। पांचवा की जब फास्टिंग की है तो शांत रह रहे हैं। और क्या, तो कभी कभी हम 10 दिन नवरात्र जो चलता है 9 दिन, हम स्लीपर भी नहीं पहन रहे। कई बार हम खा के पूजा कर रहे हैं, कई बार बिना खाकर पूजा कर रहे हैं, कई बार कुछ खा ही नहीं रहे। तो ये मोड ऑफ वर्शिप है ना, यही बात है ना। तो देखो दूसरा पॉइंट, मोड ऑफ वर्शिप। और तीसरा देखो, हम पढ़ते हैं ना दशा माता के लिए कुछ आरती तो होती होगी ना। तो वो आरती कहीं से तो पढ़ी जा रही होगी। हम सुबह सुबह हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं तो आरती कहीं से पढ़ते हैं। आपके लिए भी कुछ उनका मंत्र होगा, तो कहीं ना कोई एक बुक तो होगी ना। तो भाई एक बात, वो फिलॉसफी की बात है कि नहीं है?
कि हम कहाँ से ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो फिलॉसफी। आपकी क्लास में कितने लोग नहीं आ रहे हैं, अभी बताना जरा। एक वो लड़की नहीं आ रही है, 2 लोग, और वो अपना पीछे, वो क्यों नहीं आएगा अब? डर गया ऐसा? चल, 2 चीजें ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर से मत डरिएगा। 2 चीजें होती हैं, बहुत पोलाइट रहिएगा, बहुत लिबरल रहिएगा। सीखने आए हैं ना, पढ़ने आए हैं, स्टूडेंट की तरह रहिएगा, तो 10 दिन बाद वो चीजें आसान हो जाएगी, 20 दिन बाद आसान हो जाएगी। ठीक है, अपन पहली बार चलेंगे डुम्बस और वहां पे जंप कर दिए, तो पहली बार तो दिक्कत होगी, और डेली जाके जंप कर रहे हैं। कई लोग देखना वो बीच में चले जाते हैं ना, तो भाई हम लोग जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं जा सकते ना तो नहीं जा सकते। कई लोग कोविड में क्या किया, इंजेक्शन ही नहीं लगवाए, लेकिन कई लोगों में बहुत कम लोग हैं, अगर उसी में जिन्होंने नहीं लगाया शायद कोई निकल भी लिया होगा अंतिम यात्रा। ऐसी चीजें होंगी, ऐसी है कि नहीं है? तो बहुत लोगों ने नहीं लगवाया, लेकिन मेजॉरिटी ने तो लगवाया, तो ये भी ध्यान रखना हो। अब देखो, गार्जियन, मोड ऑफ वर्शिप और फिलॉसफी, 3 पॉइंट है। तो इस टाइम जो गार्जियन है वो कौन है? आपने एक नाम सुना होगा, इंद्र। महाभारत में यार इंद्र को बड़ा छोटा दिखाया गया, इंद्र भगवान को। इतना क्यों? मतलब अर्जुन बताओ, कर्ण, और इतना छोटा इंद्र भगवान को, जबकि इनको वॉर ऑफ गॉड कहा गया, युद्ध के देवता हैं ये। तो वहां थोड़ा नाइंसाफी मुझे लगता है, पता नहीं क्या है ना। एक नाम आपने सुना, फायर, अग्नि। अग्नि अभी भी पूजा होता है कि नहीं? अग्नि देवता का होता है ना। चलो, तो ये फायर और ये क्या होते थे? ये मेडिएटर होते थे। बोलो। और नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट एक और नाम है वरुण। ये क्या होते? ये गॉड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत के गॉड, गॉड ऑफ मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, आप एक और चीज देखिएगा, कब बारिश हो नहीं हो, गॉड ऑफ सीजन्स भी थे ये। अभी गॉड ऑफ सीजन कौन है? इंद्र भगवान। बारिश हो गया, अरे इंद्र भगवान रुक जाओ। तो अभी क्या हो गया, देवता का रैंक बदल गया, क्यों? उनके परफॉर्मेंस की वजह से। तो भैया अच्छा एक बात बताओ, त्रिदेव आपने नाम सुना है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहीं कभी हुआ होगा ना कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक हुआ होगा ना। तो हमें, अब जब भी हम पूजा करते हैं, हम 3 लोगों का नाम जरूर लेते हैं। और माता में किसका नाम लेते हैं पहले? अगर हम पढ़ते हैं तो सरस्वती, फिर लक्ष्मी। क्यों? पढ़े और पैसा ही नहीं है। इंसान बहुत मतलब स्वार्थी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद सीजनल जो माता है, जैसे दशा माता है, ये सारी चीजें हैं। इसका मीनिंग देखो कि कहीं ना कहीं इनमें भी तो कंपटीशन हुआ होगा रैंकिंग को लेकर। और रैंकिंग को लेकर तो भैया जब भगवान नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे? है ना। कृष्ण भगवान को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने महाभारत किया, नहीं किया होता तो फिर नहीं आता। नहीं करते ना, शकुनी उनसे ज्यादा ज्ञानी है ना, लेकिन नेगेटिव साइड ऐसी चीजें हैं। शकुनी चाहता तो महाभारत नहीं करवा सकता था, वो रोक सकता था, लेकिन वो चाहता ही था कि महाभारत देखना। वो एंड में देखना क्या कंडीशन है, वो यही कहेगा कि उसी की वजह से क्या हुआ, महाभारत। तो भैया ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपसे कहें कि यूपीएससी बड़ा टफ है। अगर बहुत टफ होता तो नागा बाबा क्लियर कर रहे होते। नागा बाबा देख जानते हैं ना, ऋषि परंपरा में एक नागा बाबा हैं जो निग्ड रहते हैं। देखना, वो पहाड़ों में रहते हैं और अचानक प्रकट होंगे, और तो और वो जलती चिता डेड बॉडी को खाते हैं। तो वो भी परंपरा है हमारे में। तो इसका मतलब क्या है, उनका अपना मेडिटेशन है। धूप गर्मी बरसात सब में क्या होते हैं, नेगेटिव रहते हैं, कोई कपड़ा ही नहीं है उनके पे।
और पहाड़ों में रहना और वहां पे रहना, अब बताओ दिल्ली में ठंड होती है, हालत खराब हो जाती है। 4 डिग्री हो तो सेल्सियस, खत्म है गेम। ऐसा है। तो भाई वहां पे अब देखो, अगर यही बात रहती कि बहुत टफ रहता तो बाबा लोग निकालते, उनका मेडिटेशन ज्यादा। इंसान ही निकाल रहा है ना, 25 साल का लड़का निकाल रहा है, 30 साल का, 20 साल का, 22 साल का। इसका मीनिंग टफ तो नहीं है जितना बताया गया। एक वे है, उस वे को आप नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए। क्लियर है ना। एक बात आती है मेंटरशिप प्रोग्राम। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो कोर्स में एडमिशन लेके आपने पढ़ा दिया, फिर आप एक अलग प्रोग्राम लाते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम। तो तुमने पढ़ाया क्या कि अलग से तुम्हें मेंटर करना पड़ा। समझ रहे हैं ना। तो देखो अब, तो ये क्या थे, गॉड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, और एक और लिख लेना गॉड ऑफ सीजन्स भी थे ये। कहाँ लिखा, अब लिख लेंगे क्या ऐसे। Yes. अच्छा एक पॉइंट बताना, क्या नाम है आपका मैडम। वर्षा, सॉरी वैष्णवी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट देखो, फिलोसफी की बात है। तो हमें दशा माता पढ़ा, तो हमने एक दशा माता चालीसा खरीद लिया। तो ये लोग कहाँ से फिलोसफी लेंगे, मंत्रों का उच्चारण कहाँ से करें, मंत्र तो पढ़ना पड़ेगा एक वेद से। तो एक ही फिलोसफी कहाँ से लेंगे ये लोग, इसका मतलब इस बात पे सहमति बनाई जा सकती है कि अगर प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ें, कोशिश करें, तो आंसर हम दे सकते हैं। फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस और आज का परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना स्टार्ट किया, तो हो गया। चीजें ऐसे ही तो बन जाती है ना यार। पहले डे देखो कुछ भी बोल रही थी अपन, है ना। जब भी फ्री होते तो अपन फ्रेश भी कर लेते थे, मूड फ्रेश, सब लोग हंस लेते थे, फिर पढ़ लेते। लेकिन आज देखो सबसे ज्यादा आंसर तुम्हारा ही है। ऐसी चीजें तो मेहनत है। अब ऋग्वेद से फिलोसफी ली जाएगी, क्लियर है। अब मूड ऑफ वर्शिप क्या होगा, पूजा करने का उद्देश्य, दशा माता के पूजा करने का उद्देश्य होगा, सरस्वती माँ का पूजा करने का उद्देश्य है। अगर इंसान के पर्पस को हटा दिया जाए ना, इंसान किसी से बात नहीं करेगा, किसी से नहीं। अपने, अगर ठीक से बोले, एथिक्स जब पढ़ेंगे तो अपने मदर फादर से, यहाँ तक कि मदर से नहीं बात करेगा। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ है, माँ के साथ। लगाओ तो माँ के साथ है ना सबसे ज्यादा, या फादर के साथ। अगर पर्पस हटा दे तो वो भी आप बंद कर देंगे। अगर नहीं विश्वास है, किसी दिन पर्पस को आप क्या करिए, 2 महीने बंद कर दीजिए। अगर ऐसा कर पाते हैं आप, तो फिर देखिए आपको लगेगा कि हमारे लिए तो हम ही हैं और कोई नहीं। एक पद्धति आती है विपासना पद्धति योग में, आप कभी कर पाए, थोड़ा टफ है, कभी करिएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे जीवन तो ऐसे ही बस। मम्मी एक दिन पैसा नहीं दे, फालतू लोग हैं, समझ ही नहीं आ रहा इतना इम्पोर्टेंट वर्क। पापा कहें वहां नहीं जाना है और पूरे फ्रेंड्स जा रहे थे, पूरा माहौल बना लिया आपने, और आपके पापा ने एकदम से तुरंत कहा फोन करके चुपचाप घर आ जाओ, नहीं तो पैर तोड़ देंगे, आपको जाना पड़ेगा। यार पापा ठीक हाल नहीं है, मम्मी। तो भैया पर्पस क्या हो रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं ना आपका, यही चीजें है ना। इसका मीनिंग देखो तो मोड ऑफ वर्शिप या पर्पस ऑफ वर्शिप, पूजा क्यों करते हैं आप, तो बताओ ना। तुम पूजा करते हो तो कुछ तो करते होगा। ये इस बार यूपी से ऐसी चीजें होंगी ना, क्यों करती हैं, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही पढ़ने आ रही हो तुम, तो फिर जॉब कर रही हो, ऐसे ही कर रही हो, हाँ। तो एक पर्पस है ना, खाना खा रही हो, कुछ पर्पस है उसका। ये पहना है तुमने आंधी में बच सके, पर्पस है। तो पूजा, पूजा करने का भी पर्पस है ना। दिख जाता है तो, और मंदिर नहीं हो तो पूजा नहीं करोगे। आपके घर में मंदिर है, पूजा कर रही है ना, तो फिर मैडम विदाउट पर्पस आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब बताओ कोई ऐसा वर्क जो आप नहीं कर रहे हो, पर्पस है ना वो, पीस पर्पस है। मथुरा क्यों जा रहे हैं लोग, अब तो अयोध्या बन रहा है। अब देखना वाराणसी लोग क्यों जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं अभी पूरे इंडिया से, बनारस। तो वाराणसी क्यों जा रहे हैं, शांति के लिए, पीस के लिए। क्या गरीब जा रहे हैं वाराणसी, नहीं जा रहे ना। क्या गरीब मथुरा जा रहे हैं, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। अयोध्या जब बनेगा तो क्या गरीब जाएंगे,
जाएंगे, एक बार दर्शन करके आएंगे, लेकिन बराबर जाएंगे नहीं जाएंगे। क्यों? इकोनॉमी नहीं है, पर्पस है कोई। तो ये बात तो क्लियर है ना कि विदाउट पर्पस कुछ नहीं है। हम यहाँ आ रहे हैं, हमारा पर्पस है ना पैसा कमाना, है ना। आपका यहाँ आना पर्पस क्या है? यूपीएससी क्वालिफाई करना। इन्होंने आपको यहाँ रखा, पर्पस क्या है? इकोनॉमी क्या हो, इनके सारी चीजें खर्चे जो भी एक्सपेंडिचर है वो ठीक चले, इनकम जनरेट हो। दशा माता का कोई पर्पस होगा, कोई तो स्टोरी बनी होगी मैथोलॉजिकल या कोई भी, क्या है कुछ पता है आपको? कोई तो तुम तो बताओ ना यार। ये तो आइडिया, आप अपने धर्म अपनी संस्कृति से तो जुड़ाव रखना पड़ेगा, नहीं तो आप विलीन हो जाएंगे। क्लियर है ना भाई? किसी को नहीं पता है? तुम्हें भी नहीं पता है? प्रॉपर गुजराती है, वैसी बात नहीं है पर क्या बताएंगे। ठीक। नवरात्र की कुछ तो बात होगी, पर्पस है। अभी आ रहा है गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा, ये यहाँ तो होता होगा। इकोनॉमी अच्छी है तो बहुत ज्यादा अच्छा से होगा। हमें नहीं पता है, हम एक भी गणेश चतुर्थी में नहीं रहे हैं। मैं नहीं रहा ना अभी तक, मैं सिर्फ नवरात्र में रहा यहाँ पे। तो मुझे पता है इकोनॉमी अच्छी है तो पूजा बहुत अच्छी होगी। साउथ में गणेश चतुर्थी, मुंबई में गणेश चतुर्थी, लेकिन बिहार में ऐसे ही फाइंड करना है, ऐसे ही विस्तार देना है। क्लियर है? तो मोड ऑफ वर्शिप क्या होगा यहाँ पे? पर्पस। अब तो बता दो यार, इतनी कहानी सुनाई इसी के लिए कि बताओ। तो देखो मैं प्रोफेशनल रहता तो अभी तक आगे बढ़ गया रहता। बताओ। अरे है मत, तो बारिश चाहिए कि अब यार हमें क्या करना है, छोटा सा एरिया क्या करना है, तो उसमें पानी डाल देंगे ना यार, बारिश हो या ना हो। तो नदी है ना हमारे पास, सूख सकती है नदी। नदी कैसे सूख? आपने देखा नदी सूख गई है? हाँ सुन रहे हैं सब। हाँ हमने आपसे कहा कि विलेज का डेवलपमेंट हो चुका है, तो विलेज ऐसे ही बन गया होगा। तो फिर अब आपको सुनना चाहिए था, मुझे आपको सुनना चाहिए ना। मोड ऑफ वर्शिप क्या है इसमें? किसमें? उसमें मटेरियल गेन्स लिखा है। मोड ऑफ वर्शिप वेल्थ है कि अभी सिर्फ काम चल रहा है, अगले साल कैसे इनकम आएगा, भगवान कुछ करो। अभी इकोनॉमी डाउन है, तो मोड ऑफ वर्शिप क्या है कि भगवान, आप देखो सबके पूजा में एक चीज कॉमन है, भगवान जो दे रहे हो वही चाहिए, भगवान थोड़ा सा अच्छा चाहिए, है ना। और भगवान करोड़पति बना देना, ऐसी चीजें हैं। तो कोई ऐसा इंसान बताओ जो फिजिकल वर्ल्ड में रह रहा, उसे पैसा नहीं चाहिए। तुम ये नहीं चाहती होगी कि जो काम मेरा चल रहा है वो ठीक से चले? उसका मेन पर्पस क्या है? टाइम टू टाइम पेमेंट आते रहे, यही है ना। तो मोड ऑफ वर्शिप क्या है? अब ये भगवान से हम बात कैसे करें भाई, ये भी एक समस्या है ना। तो भगवान से बात करने के लिए क्या हुआ? प्रेयर्स करने लगे हम। अब सभी लोग ऐसे नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं। आप भी बाइक चला रहे हैं तो ऐसे करेंगे क्या? वहां पे आपने सिस्टम सेट कर रखा है, किससे? गॉड से। कैसे करेंगे समझ आना। कई लोग तो ऐसे भी नहीं कर पाते हैं, तो वो आंखों को डाउन कर लेते हैं, आंख बंद करके खोल लेंगे ऐसे। और कई लोग कुछ नहीं है तो इशारों में मतलब अभी अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इन्हें चल रहा है, तो मतलब समझो कि मैंने आपसे बात कर ली। ऐसी चीजें हैं। तो प्रेयर्स के अपने अलग अलग तरीके हैं, और इस प्रेयर्स का पर्पस क्या है? ठीक है। तो इंसान पैसे के लिए शुरू से मर रहा है, तो आज भी क्लियर है यहाँ तक? ये पूरा हो गया हमारा ऋग्वैदिक। 2 मिनट पढ़ो जल्दी से और हमें बताओ कि हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, तब हम सिनॉप्सिस कर देंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो रहा अपना ना। आपको आ रहा है मैडम? तुम्हें कुछ आज लगा कुछ थोड़ा ठीक? ऐसे मेहनत करो, सब पॉजिटिव।
तब आपके फ्रेंड्स अदर इंस्टीट्यूशन में होंगे ना, उनसे पूछना ऋग्वैदिक एज में, और आप 5 मिनट सुन नहीं पाओगे, आप बोर हो गए, बंद कर, अब नहीं सुनना मुझे। आप करके देखो, करोगे तभी तो पता चलेगा कि आप सही डूब रहे हो कि नहीं, है ना। बस कल आपका ये होमवर्क है, आप उनसे बात करके आना। आपने खुद देखा, आप जब वो ऋग्वैदिक पे बात करेगा तो वो कहेंगे कि बोर कर रहे हो, अब रहने दो, बंद करो, ठीक है। और फिर आपको 2 लाइन बताना, और फिर वो पूछे कहाँ पढ़ते हो, कहना सेल्फ स्टडी चल रही है, तो किस बुक से, सोच के पढ़ता हूँ मैं। माहौल बना के रखना, तब दबा, डोमिनेंसी, है ना। जल्दी करिए जरा, एक सिनॉप्सिस हम आपको करवा दें। सिनॉप्सिस का मीनिंग क्या होता है यार, कोई बताएगा? सारांश। सारांश तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे यार इसको? आप सिनॉप्सिस से समझो। ब्रीफ आइडिया एक नहीं होता एग्जैक्ट मीनिंग, वो चीजें कल देखा जाएगा ना। सिनॉप्सिस का मीनिंग ये होता है, शॉर्ट नोट समझ रहे हैं आप, तो शॉर्ट नोट्स है ये 4 लाइन में हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे हमने करा था 2-3 लाइन में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, याद है सिलेबस? तो वही है सिनॉप्सिस। तो आप बताइए, जल्दी अपना काम करो, पूछेंगे। Pastoral, equally oriented society, equal representation of men and women in political aspects, pastoral economy, barter system, absence of temples and idolatry, and concept of Sanatan. कंसेप्ट ऑफ Sanatan. सनातन। लेकिन इसमें थोड़ा सा मोड ऑफ वर्शिप जरूर कर देना, क्योंकि वही मेन है ना। Absence of temple and idolatry. नहीं, ये जरूरत ही नहीं। इकोनॉमी नहीं है तो टेम्पल होगा? नहीं होगा ना। इकोनॉमी नहीं है तो टेम्पल होगा? नहीं होगा। अब देखो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना है। आप देखना, हाफ पेज भी नहीं लगेगा। हमने 2 दिन पढ़ा है इसको, लेकिन अभी हाफ पेज नहीं लगेगा। जैसे पहली बात देखो कि किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम पहले उसके इकोनॉमी को पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे भाई? ये लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? अगर आप और सही से लिखना चाहें, थोड़ा और 1 लाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? देखो इसको और क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, Absence of agriculture. या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लिख सकते हैं ना। तो ये एक वर्ड में, नहीं तो ऐसे लिख लेना। क्लियर है? अब दूसरा देखो, अब क्या है दूसरा? सोशल। अब सोशल में क्या लिखेंगे आप? क्या सोसाइटी में पहला पॉइंट क्या आएगा? समता मूलक। इससे ज्यादा तो नहीं लिखना है। फिर क्या था इसमें? क्या लिखना है इसमें? कुछ क्या लिखना है इसमें? सिर्फ 2 पॉइंट। और क्या बोल सकते? रिलीजन। और रिलीजन क्या है? ऐसा लिख सकते हैं क्या? सनातन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इन सनातन। और यहाँ पे पर्पस, मोड ऑफ वर्शिप या पर्पस। कितना पेज लगा? 4 लाइन। यही तो हमें पढ़ना था। ये हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर पे आप करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे पास 1 घंटे टाइम है, हमने क्या किया? पेज पलट लिया। हमारे पास जैसे हमारे घर में गेस्ट आ गए, या गुजरात तो देखो कि मुझे लगता है कि लैंड ऑफ फेस्टिवल है। कोई ऐसा मंथ नहीं है जैसे नहीं हो। दिवाली के बाद अब 3 महीने गायब हो जाएंगे। घूमने गए हैं, घूमने फिर आए तो फिर न्यू ईयर आ गया, फिर होली आ गई, फिर कुछ नहीं आया तो दशामाता जैसे और फेस्टिवल आ गए। अभी गणेश पूजा को लेकर फिर बहुत दिन बिजी रहेंगे, 10-12 दिन आ ही रहे ना भाई। तो
इसका मीनिंग देखो कि उस टाइम तो बिजी रहेंगे, वहां भी जाना है और ये भी करना है, तो 10 मिनट तो टाइम होगा यार, तो 10 मिनट में सिनॉप्सिस पढ़ लें। ज्यादा टाइम है बुक पढ़ो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है सिनॉप्सिस पढ़ो। बुक मतलब नोट्स पढ़ो, यही करना है ना। तो हर चैप्टर के पीछे ये एक हमने बनाया। अब हर चैप्टर जैसे होगा अपने आप कर जाइएगा उसे, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो उसको पूछ लीजिए। आज सेशन 5th है 4th है 6th है आज।